कि अक्सर लोगों के दिमाग में यही आता है कि मेरी लाइफ का मतलब क्या है या मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। कि भगवान है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, भगवान नहीं है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। द्रौपदी प्रश्न पूछती है, जब मेरा पति गुलाम हो गया था तो एक गुलाम को क्या हक बनता अपनी पत्नी को कुएं में लगाने का। तो मैं अधिक उत्साहित नहीं होता या पागल नहीं होता, मतलब दुख में आते तो अब लोगों की आदत है। एक है कि बिल्कुल बैठ जाएगा तो क्या बात ही नहीं करेगा किसी से। एक है कि सब कुछ अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं स्पिरिचुअल लाइफ में क्यों? फिर प्रश्न यही उठता है कि सच में सब कुछ ठीक चल रहा है या हमें प्रोग्रेस कैसे पता चलेगी कि हमारी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक किताब है, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि बुद्ध जब पहुंचे तो बुद्ध की बात ने उनसे पूछा कि जो तुम्हें मिला क्या तुम्हें घर में नहीं मिल सकता था? हेलो अनमोल, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट रेडिगो शो विद रिंकी। कैसे हो? या आपको दोबारा बुलाने के लिए मैं लास्ट की कॉन्वर्जेशन से वी आर लाइक आई वाज रियली इंटरेस्टेड कि मैं फिर से आपको बुलाऊं और किसी भी एक टॉपिक, भागवत गीता या अष्टावक्र गीता, लेकिन आज हम लोग एक रैंडम टॉपिक्स पे ही उठाएंगे जो कि हर इंसान के ना दिमाग में ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो आता ही है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसी पे ही क्यों ना बात किया जाए, जो कि एक्चुअल में लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं जो हमेशा लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, बुक्स पढ़ के या किसी गुरु से बात करके या किसी अपने फ्रेंड से बात करके। तो हम उसी पे ही आज बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ही यही रखते हैं कि अक्सर लोगों के दिमाग में यही आता है कि मेरी लाइफ का मतलब क्या है या मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा पूछा कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, लेकिन ये जो बात करने वाले हैं समझ लो कि बहुत सारी चीजों का निचोड़ है। ये उपनिषदों का, गीता का, अष्टावक्र गीता का ये निचोड़ है जो आज हम बात करने वाले हैं। कि पहला प्रश्न ये है कि मेरे लाइफ का मीनिंग क्या है। मैं आपको कुछ रेफरेंस देता हूँ, जैसे कि अगर आप ब्रह्मसूत्र को खोलोगे तो बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब ब्रह्म की जिज्ञासा। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि ब्रह्म की जिज्ञासा है क्या मोटिव है? पहला प्रश्न यहाँ कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ब्रह्म की जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब भगवान की जिज्ञासा। पर आपकी जिंदगी का भगवान मोटिव है या पैसा मोटिव है या हैप्पीनेस मोटिव है? भगवान की जिज्ञासा क्यों? ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हमें भ्रमित करती है, जब हम बोलते हैं कि था तो ब्रह्म जिज्ञासा या था तो भक्ति व्याख्या था, क्या भक्ति की बात करेंगे? भक्ति की क्यों बात करेंगे? मुझे तो क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना। मैं लाइफ में कर लूंगा, खुशी ढूंढ रहा हूँ। तो इन सारी बातों को छोड़ के पहले खुशी की ओर चलते हैं। जैसे कि बुद्धिज्म ने ईश्वर को नहीं माना, ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय है। अष्टांगिक मार्ग दे दिया, समय दृष्टि, समय संकल्प, समय वाणी, समय विचार, पूरे अष्टांगिक मार्ग दे दिए। कुछ बात ही नहीं करी ईश्वर। अपने इंस्टाग्राम में एक बात बोली कि भगवान है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, भगवान नहीं है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। कई लोगों ने मुझे गाली दी, कैसी बातें कर रहा है कि भगवान है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, भगवान नहीं है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बात ये है कि एक है कि भगवान को आप जानते हो कि भगवान है या नहीं, जानता तो कोई नहीं है। सब अनुमान में जीते कि भगवान हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है? हमको कुछ चाहिए, वो है खुशी। तो बात स्टार्ट होगी खुशी से कि लाइफ का मोटिव क्या है। सरल भाषा में देखा जाए तो लाइफ का मोटिव हमारे लिए क्या है कि हमें हैप्पीनेस मिल जाए, हमें प्लेजर मिल जाए। जब स्कूल में थे तो आप सोच रहे थे कि यार ये तो बंधन है, मुझे आजादी चाहिए। अब कॉलेज में आए और कॉलेज में आके आपको समझ आ रहा है कि स्कूल में आजादी थी, यहाँ पे आजादी नहीं है। स्कूल में मजे थे, हकीकत में स्कूल में कोई मजे नहीं थे। कभी भी स्कूल में मजे नहीं थे, स्कूल में बंधन था। हमेशा हमें अपना पास्ट अच्छा लगता है और फ्यूचर से ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन प्रेजेंट कभी अच्छा नहीं लग रहा होता है। जब स्कूल में थे तो हम क्या सोच रहे कि निकल जाए, लेकिन जब हम कॉलेज में आए तो समझ आया कि यार ये तो बहुत बेकार चीज है। फिर जब कॉलेज से आप निकलने वाले हो तो आपको लग रहा है कि कॉलेज में हमने बहुत मजे करे, हमने बंक मारा, मूवी देखी, यहाँ गए वहां गए, इन सारी मेमोरी को लेकर आप घूम रहे हो। फिर से वही बात होगी कि हमें फिर अच्छा क्या लगा, पास अच्छा लगा, और फ्यूचर तो हमें लग ही रहा है कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन कॉलेज में फ्यूचर का भी बेड़ा गर्क हो जाता है।
हम सोचते हैं कि कॉलेज के जॉब बाद लग जाए। अब तो पढ़ाई खत्म और अब तो हुँ, नौकरी, अब तो बिल्कुल हुँ, खराब, हालत खराब कौन करता है? हुँ, आपके समाज के लोग। आपको कुछ नहीं पता कि नौकरी-वोकरी क्या है। समाज बोल रहा है, "अरे! तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम कॉलेज में हो, मज़े कर लो, उसके बाद मज़े नहीं होने वाले।" ये बात हमारे दिमाग में बैठ गया कि अब हमारा फ्यूचर भी खराब, रिटर्न भी खराब। उससे पहले तो स्कूल में तो हमें लगता है कि फ्यूचर अच्छा होगा। हुँ, लेकिन कॉलेज के बाद थोड़ा डाउट होने लग जाता है कि अगर मैं बहुत कुछ कमा भी लूँगा तब भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोगों को मिल रहा हूँ। जैसे कि आप देखा होगा, अगर कोई फौजी है तो वो कहता है कि भाई फौज में तो बहुत टेंशन, बहुत कुछ है, इसे मत करो। कोई अगर कारपेंटर है तो बोलता है यार कोई और धंधा देखो, ये मत करो। हर व्यक्ति अपने धंधे को बेकार ही बताता है। पुलिस वाला अपने धंधे को बेकार बताता है। हुँ, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हमें कभी पसंद आने नहीं वाला। हाँ, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हम जो पालेंगे हमें मज़ा नहीं आएगा। आप टीचर हो, आप सोचोगे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, आप सोचोगे मैं एचओडी बन जाऊँ। आप एचओडी बनोगे, आप सोचोगे मैं डीन बन जाऊँ। आप डीन बनोगे, आप सोचोगे कि मेरा कॉलेज सबसे महान हो जाए। हुँ, आपका कॉलेज अगर सबसे महान हो गया तो आपको पता चलेगा कि वो भी कॉम्पिटिशन तो बहुत है, मैं तो जगह पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। फिर हुँ, लास्ट कहाँ पहुँचता है व्यक्ति? मैं कौन हूँ? हुँ, ये प्रश्न उठता है। तो ये प्रश्न अभी तक भारतीयों के मन में नहीं है। भारतीय बोलो तो मैं जनरल मास की बात कर रहा हूँ, हुँ, मास की बात कर रहा हूँ कि मास के मन में ये है ही नहीं क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ? एक क्वेश्चन मन में कब आया? जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बना, एचओडी बना, वीसी बना, उसका कॉलेज टॉप में था। अब उसको लगा कि सब कुछ हो गया है, पर मैं कौन? हुँ, तो मैस्लो की थ्योरी है, पहले बायोलॉजिकल नीड कंप्लीट करेगा, सोशल नीड कंप्लीट करेगा, सिक्योरिटी नीड कंप्लीट करेगा, फिर जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन की ओर कि मैं हुँ, कौन हूँ? तो इतना सब करने के बाद कहाँ पहुँचा कि मैं कौन हूँ? तो प्रश्न यहीं से है कि लाइफ का गोल क्या है? पर्पस क्या है? यही प्रश्न आपने पूछ तो लिया, लेकिन ये प्रश्न आता तभी है व्यक्ति के मन में हुँ, जब वो उस जगह पे पहुँचता है। एक है कि आपने कहीं सुना कि भाई लाइफ का पर्पस क्या है? आप बैठे हुए हो, दोस्तों से गप्पे मारे हो, लाइफ का पर्पस क्या है? ये प्रश्न उस गहराई से नहीं उठा। हुँ, प्रश्न उठना और गहराई से प्रश्न उठना दोनों अलग चीज़ है। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जब बच्चा है, हाँ, कि मम्मी ये कैसे होता है, वो कैसा होता है? बच्चा प्रश्न पूछता है और आप उत्तर देते हो, उससे पहले ही वो एक और प्रश्न पूछ देता है, क्योंकि उसे उत्तर में कोई लगाव नहीं है। हुँ, और अक्सर जैसे आपने देखा होगा कि हम जब स्कूल में होते हैं या हमसे बोलते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछो या कुछ पूछो, हम वो क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर हमारे पास होता है। हाँ, सो ट्रू बिल्कुल ना? हाँ, क्योंकि हम हकीकत में हमारे ईगो को देखना चाहते हैं कि वो क्या जवाब वो देगा, क्या हमारे पास ज़्यादा तो आंसर है ही हाँ, कि वो क्या जवाब देगा। तो जो प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम उसमें कंसिडर कर ही नहीं सकते। हकीकत का जो प्रश्न अंदर से उठा कि मेरे पास मियाँ है, बीवी है, सब कुछ है, लेकिन मैं कौन हूँ? मुझे वो चाहिए, कुछ तो चाहिए, पर मैं कौन हूँ ये हमें नहीं पता। जब हुँ, वो प्रश्न अंदर से उठेगा हाँ, कि मैं कौन हूँ, तभी आप खोज करोगे, क्योंकि बच्चे हज़ारों प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वो उनके अंदर से नहीं उठते, वो बस ऐसे ही कि ये क्या था, ये क्या है, ये क्या है? वो छोटे-छोटे प्रश्न हैं। हुँ, एक प्रश्न जो पूरी गहराई से उठता है कि मैं कौन हूँ? जब ये प्रश्न उठेगा तब आप ढूँढोगे, और जिस दिन आपके मन में ये प्रश्न होगा कि भई मैं कौन हूँ? ऐसा हुँ, नहीं किसी का दिया हुआ प्रश्न अंदर से, तो हुँ, व्यक्ति ढूँढना शुरू करता है। तो लाइफ़ का जो अगर मैं बताऊँ कि पर्पस क्या है, गोल क्या है, वो है ये जानना कि मैं कौन हूँ? लेकिन हुँ, यहाँ पे इस बात को मैं थोड़ा देखूँगा। हुँ, दूसरी बात मैंने कहा कि भाई खुशी चाहिए ना हमें, हुँ, हमें क्या चाहिए? खुशी चाहिए। लेकिन खुशी दुःख बनता है, ये बात भी व्यक्ति को तब समझ आता है, जब वो सेल्फ रियलाइज़ेशन वाले क्वेश्चन में पहुँचता है। जैसे एक टीचर है, हुँ, वो प्रिंसिपल बना, हुँ, फिर कॉलेज में गया जिसमें प्रोफेसर बना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले उसपे बहुत सारे दुःख आए होंगे, वो कई बार फेल हुआ होगा, और जब वो पास हुआ, जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बना, तो उसे खुशी मिली होगी। तो एक बात समझ आई कि जब मैं जो चाहता हूँ वो हो जाए तो मुझे खुशी मिलती है, और वो ना हो तो मुझे दुःख दुःख मिलता है। तो सुख-दुःख का अनुभव यहाँ से हुआ। तो उसके हुँ, बाद उसे पता चला कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बना और उसके ऊपर सवाल उठ गए कि भाई नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक नहीं है। हुँ, जब वो टीचर था तब ये सवाल उठते तो उसे दुःख ना होता। हुँ, लेकिन जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बना, जब उसे खुशी मिली, तब सवाल उठे तो दुःख हुआ। हुँ, तो एक बात समझ आई कि जो चीज़ मुझे हैप्पीनेस दे रही है, वही मेरे सैडनेस का कारण बन सकती है। वही मुझे दुःख दे सकती है।
तो सुख-दुःख का ये अनुभव हुआ और उसके इन अनुभव से आपको समझ आएगा कि आईफ़ोन को खरीदने का जो सुख है, हुँ, वो दुःख बन जाएगा क्योंकि जब तक आपके पास नॉर्मल फ़ोन था, 10,000 के फ़ोन था, वो टूटा, उतना दुःख नहीं होगा। 1 लाख का फ़ोन टूटेगा, ज़्यादा दुःख होगा। ज़्यादा तो जितनी बड़ा हैप्पीनेस, उतना बड़ा दुःख। ये हुँ, बात समझ आई। तो अब ये बात समझ आ गई व्यक्ति को कि भाई सुख-दुःख तो ये तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि सुख है, वो दुःख बनेगा और दुःख है, वो सुख बनेगा। हुँ, जब-जब आपको लग रहा है कि मैं दुःख में हूँ, दुःख आ रहा है, तब आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सुख आने वाला है। हाँ, क्योंकि दुःख होगा तभी तो सुख आएगा हाँ, और सुख होगा तभी तो दुःख आएगा और जब-जब आप सुख में हो तो आपको समझना चाहिए कि अब दुःख आने वाला है। ये हुँ, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। पतंजलि कहते हैं दुःखे नहीं माफ करिएगा, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दुःखेषु निबध्ननाव सुखेषु निवृत्तिस्न कि जो दुःख में अधिक उत्साहित नहीं होता या हुँ, पागल नहीं होता, मतलब दुःख में आते तो अब लोगों की आदत है। एक है कि बिल्कुल बैठ जाएगा, हुँ, चुपचाप, बात ही नहीं करेगा किसी से। हुँ, एक है कि सबको फ़ोन अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हुँ, मन चंचल हो जाता है और हाँ, सुख के सुर में सीखना कि सुख में बहुत एक्साइटेड नहीं होगा कि हुँ, सुख हुआ, फ़ोन किया मम्मी को पता है मेरे साथ आज ऐसा हुआ, पता है दोस्तों को ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आपकी माइंड की कंडीशन बदल जाती है। हुँ, लेकिन सुख और दुःख जैसे जब आपके लिए कोई चीज़ होगी ही नहीं, तो वो एक अवस्था है आनंद की। हुँ, उस आनंद की ओर जाना है, ये बात आपको आंतरिक अनुभव से समझ आएगी। यही है लाइफ़ का पर्पस। हुँ, या नहीं मैं भी मतलब काफ़ी ना सोच रही थी कि क्या है अगर इंसान के पास सब कुछ होता है जैसे जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो अगर फुलफ़िल हो जाए, तो अगर इंसान के अंदर क्वेश्चन आ रहा है तो आपने जैसे बताया बहुत सही बताया कि जो इंसान जिस जगह पे होता है, वो उसको अगर वो पसंद नहीं करता है ना, तो ही वो ढूँढने की कोशिश करता रहता है कि और क्या हो सकता है या और मतलब ये तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो मुझे कुछ और ढूँढना चाहिए एंड ऑल। तो वहाँ पे ना मेरे को एक चीज़ ये समझ आई थी कि अगर आप है ना कोई हायर पर्पस से जुड़ जाओ, हायर पर्पस इन द सेंस कि लोगों की मदद कर रहे हो या लोगों को कुछ वॉलंटियरली कुछ भी हेल्प कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ना आपको एक सैटिस्फैक्शन मिलता है और सैटिस्फैक्शन क्यों मिलता है कि आपने कुछ एक काम किया जिससे क्योंकि हमें ना हमेशा दूसरों की हेल्प करने पे ना एक खुशी मिलती है। मतलब अगर आप सैड हो अपने ऑफ़िस से निकल रहे हो कि अरे यार मतलब इतना मज़ा नहीं आया आज या बॉस से लड़ाई हो गई या जो भी हुआ ऑफ़िस में थोड़ा टेंशन क्रिएट हो गया और आप रास्ते में जा रहे हो और किसी को आपने हेल्प कर दी, तो एक है ना अंदर से खुशी मिलती है। तो वो आपको ना वो एक दुःख एक से दूर कर देती है थोड़ी देर के लिए। तो इस चीज़ में थोड़ी-सी बात मैं बोल देता हूँ। हाँ। मैंने 2 महीने आरडीआई था रूरल डेवलपमेंट एरिया में काम किया है। तो एक हुँ। व्यक्ति थे नेत्रराम पर उनके नेत्र नहीं थे। नाम तो उनका था नेत्रराम लेकिन उनके नेत्र नहीं। ओह! तो उनके यहाँ हम जाते हैं, उनको व्हीलचेयर गिफ्ट करते हैं। हुँ। उनके चेहरे की स्माइल मैं आज भी नहीं भूल पाता और उस या दिन मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। लेकिन उत्सुकता से जाओगे, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुँ। लेकिन अगर उस हेल्प को अपने ईगो में लेके चल रहे हो और हाँ, ये बोल रहे हो कि मैंने मैंने किया है, किया। मैंने इतने लोगों की हेल्प की है, तो हुँ, यही हेल्प आपको दुःख देगी। क्यों? दुःख देगी। क्योंकि आप बैठे हुए हो और भगवान से क्या बोल रहे हो, भगवान मैंने तो उसकी मदद करी, इसकी मदद करी, ये मदद करी। तो आपको इस बात का भी अहंकार हो जाता है कि मैंने इसकी मदद करी। हुँ, तो जब मदद करना बेकार नहीं है, लेकिन इस बात को लेके बैठना कि मैंने मदद करी, ये भी आपको दुःख देगा। हुँ, हुँ। हाँ, नहीं वही है कि मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मेरा पैशन क्या क्योंकि सब लोग है ना ये स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि फाइंड योर पैशन, फाइंड योर पर्पस बट अगर नहीं समझ आ रहा तो यू कैन स्टार्ट विद दिस कि आप है ना लोगों से जुड़ना स्टार्ट करो और कोई एक हायर जो पर्पस होता है पर्पस इन द सेंस हायर जो लोगों को मदद करते हैं जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो वॉलंटरीली कहीं हुँ, बीच पे जा रहे हैं तो सामान उठा रहे हैं ऐसा कुछ एक्टिविटी अगर में आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको ना एक सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो जस्ट टू बिल्कुल, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका मन तो होता है अंदर से करने का, लेकिन हाँ, नहीं करते। नहीं कर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सीडेंट हुआ किसी का और वो गिर गया, तो हुँ, उसको लगता है 4 लोग हैं तो मैं क्यों जाऊँ? मैं क्यों जाऊँ या हुँ, तो अंदर की जो आप दबा रहे हो ना, वही आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि कुछ कर लो, तो करो। लेकिन बस ये बात है कि करना है, लेकिन उसको लेके नहीं घूमना कि मैंने कुछ किया, क्योंकि हकीकत में आप नहीं होते तो कोई और होता, कोई और हुँ, नहीं तो कोई और होता। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हुँ, हुँ। नहीं वो है। तो फिर हमें ना मतलब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि लाइफ़ को
एक कभी-कभी आपको ऐसा भी फ़ील हुआ होगा कि अभी तो लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है और फिर कभी ऑल ऑफ अ सडन लगता होगा कि क्या ही है, मतलब एक दिन तो मर ही जाना है, तो मैं क्यों ही मतलब अर्थहीन टाइप सा लगता है लाइफ़। और कभी-कभी लक्ष्यहीन लगता है, मतलब लक्ष्यहीन और अर्थहीन, कि मतलब एक तो मेरे को देखिए समझ आपको नहीं आ रहा क्या है, और एक अर्थहीन लगता है कि क्यों ही करें ये सब चीज़ें, एक दिन तो मर ही जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, इसी के आधार पे एक फ़िलॉसफ़ी बनी, वो है चारवाक फ़िलॉसफ़ी। हुँ, यावत जीवन सुखम जीवे, कि जब तक जियो मस्त जियो, अगर उधार लेके भी घी पीना हो तो घी पियो, तब तक जो शरीर है हमारा, पुनर्जन्म आपको तो ये पुनर्जन्म तो है ही नहीं, तो हुँ, मस्त जियो। देखो हमको नहीं पता कि आपका अगला हाँ। जन्म होगा या मेरा अगला, हुँ, हुँ, अनुभव में जी रहे हो ना आप कि अगला जन्म हो सकता है, क्योंकि आपके कल्चर ने बताया, आपके धर्म ने बताया। हुँ, तो प्रश्न ये उठता है कि जब यही लाइफ़, अब इसमें हमको नहीं पता कि अगला जन्म होगा भगवान ने कहा कि नहीं। तो फिर मस्त जीता हूँ, क्या फालतू चीज़ें करनी है, क्यों टेंशन लो, क्यों अर्थ कमाऊँ? हुँ, लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है, तुम बोल तो रहे हो क्या, पर तुम मस्त जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? हुँ, ये नहीं कि भगवान की उसमें जाओ, भगवान है कि नहीं है? नहीं है भगवान, सिंपल सी बात, नहीं है भगवान, ये समझ, हुँ, ठीक है एक बार के लिए। लेकिन आप अगर यहाँ पे 50 साल, 60 साल, 70 साल रहोगे इस जगह पे, तो ये तो समझोगे ना कि 70 साल मस्त तरीके से एन्जॉय करना, जब आपको समझ ही आ गया कि ये आखिरी जीवन है, हुँ, मर जाना हकीकत में झूठ है। झूठ इन द सेंस कि अपना उल्लू बनाते हैं कि मर जाना है, हम तो खत्म हो जाएँगे। आप कभी मौत के बारे में सोचते तक नहीं हो। अगर हकीकत में मौत के बारे में सोचते तो कैसे जी? हुँ, अगर आपको पता है कि मौत हो जाएगी तो आप डरते नहीं किसी को कुछ बोलने से, आज तुम डरते हो। हुँ, क्यों? वही बात है ना कि एक चीज़ है जो आपके कॉन्शियस माइंड में, कि भाई मैं मर जाऊँगा। एक है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड तक जा रखी है, कि आपको पता ही है कि मैं मर जाऊँगा, और अगर हकीकत में किसी व्यक्ति को ये पता चल गया कि मैं मर जाऊँगा, तो वो अब डर-डर के जीते हैं कि नहीं इसको ऐसा नहीं बोलना, इसको वैसा नहीं बोलना। एक और चीज़, इसका मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे तो किसी को भी कुछ बोल दो। हकीकत में जब आप किसी और को गाली देते हो, कुछ देते हो, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि आपने मैंने किसी को गाली दी। हुँ, दुःख मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर कितना क्रोध भरा होगा कि मैंने उसे गाली दी, और क्रोध हुँ, भरा होगा तो वो नुकसानदायक किसके लिए? मेरे लिए। तो हुँ, अगर आप इस फिलॉसफी को मानते हो कि भाई ये आखिरी जन्म है, कभी मर जाएँगे, तब तो आपको किसी को गाली देनी नहीं चाहिए, तब तो आपको हुँ, किसी का बुरा करना नहीं चाहिए। हुँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तब-तब के जियो। इसका मतलब है खुले दिल है। हुँ, गेम को गेम की तरह लेना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी ने ओह! गाली दी, तो मुझे पता है कि ये भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊँगा, गाली दी यहाँ से सुन, यहाँ से निकाल दे, आगे चल दे। हुँ, इस तरीके से चाहिए। तो ये कई बार क्या होता है ना कि जो आपने बोला कि हम सोचते हैं कि क्या पर्पज़ है, क्या उसका अर्थ, क्या कमाना है, क्या करना है। बात ये है कि ये बात कॉन्शियस माइंड में तो आ जाती है एक विचार के रूप में, हुँ, लेकिन अनुभव में नहीं आती। ये बात जब अनुभव में आ जाए, अनुभव कैसे घटित होता है? मैं आपको बताता हूँ, एक जैसा 5 साल की पहले की बात है। रास्ते में जा रहा था, एक मैन था, मैंने उसे कुचलते हुए देखा। ओह! ऐसी घटना घटी थी, एक दिन मैं भी इस गाड़ी के नीचे रह जाऊँगा। हुँ, इस तरीके से नहीं बात कर रहे हो। अगर आप ये नहीं सोच रहे हो कि हो सकता है मैं अगले दिनों में हार जाऊँ, ट्रक आए उड़ा दे। प्रॉब्लम ये है कि ये बात सुनते हुए भी आपके मन में कुछ और होगा, और जो व्यक्ति बोलता है उसके मन में भी होता है। आप जब तक मौत को बहुत सीरियस लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, हुँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब ये बात मैं जान गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर तो आप गेम खेलोगे, फिर तो आप हुँ, समझ गए कि जीना क्या है। तो ये हाँ, जो है अपना अपना मूर्ख ना बनाते हुए हमको आगे चलना चाहिए, और समझना चाहिए। अगर मैं जानता ही हूँ कि कभी मौत आ जाएगी, क्या अर्थ है, तब तो हमें और मज़े करने चाहिए, क्योंकि एक ही जीवन है। हाँ, पैसे कमाओ, एन्जॉय करो, घूमो-फिरो, किसी को दुःख-दुःख मत दो, क्योंकि दुःख आपने पता किसी को दुःख दोगे तो दुःख वो आप पे ही भारी पड़ेगा। क्रोध में आप गुस्सा होते हैं, जलते आप हो, तो जलने में जिसके लिए जल रहे हो उसको तो पता ही नहीं ना। आप हुँ, अपने आप को परेशान करोगे, तब तो हाँ। आपको और ज़्यादा एन्जॉय करना चाहिए। या दिस इज़ सो ट्रू, क्योंकि है ना, ये बहुत सही बताया कि जो डेथ है ना, इस ये एक डर ही है। जो अगर आपके घर वाले बोलते हैं या हमारे घर वाले बोलते हैं कि रोड पे जा रहे हो अच्छे से जाना, तो उनका वो नहीं है कि वो तुम्हारी केयर कर रहे हैं, उनको लगता है कि यार मतलब कहीं जा रहा है, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो एक डर ही रहता है जो आपको वार्न करते हैं कि भाई अच्छे से जाना। तो डर, बट डेथ का रिफ्लेक्शन से ना एक क्लैरिटी तो आ जाती है कि अपनी जितनी भी लाइफ है उसको अच्छे से जियो, क्योंकि हमें एक प्रमाण तो मिल चुका है ना कि हर इंसान को एक दिन जाना ही है, मतलब कोई भी अभी तक ऐसा अमर रहा नहीं है, तो एक सच्चाई तो हमें पता है कि सबको एक दिन जाना है। तो इसीलिए मेक श्योर करना चाहिए कि लाइक कितना भी आप अच्छा कर लो काम,
बट एक और चीज़ आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कभी-कभी ऐसा लाइफ में लगता है कि अनइंटरेस्टेड सा, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा या लेज़ी से पड़े हुए हैं, है ना? कुछ भी ऐसा लग रहा है कि क्या, मतलब ऐसा थोड़ा-सा काइंड ऑफ लाइक डिप्रेशन टाइप सा भी लगता है कि क्या करें? तो वो क्यों आता है लाइफ में? पहले मैं एक छोटी-सी बात, तो पहले वाले क्वेश्चन की बात कर देंगे लाइफ हुँ, लाइफ के ऊपर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि शमशान घाट हमारे शहर के बीच में होना चाहिए। हम हुँ, डरते हैं, इसलिए हमने शमशान घाट को बाहर कर दिया अपने शहर से। हुँ, जब आप रास्ते में जाओगे, स्कूल जा रहे होगे और आपको जलती हुई चिता दिखाई देगी, तो आपके बचपन में एक बात घुसेगी कि मैं भी उस चिता में हो सकता हूँ। हाँ। जितना मृत्यु के आप करीब रहोगे उतना अच्छा रहेगा। हुँ, हुँ, दूसरी बात, भारतीयों ने हमको कहीं न कहीं ये कह कर के हम आत्मा है, कहीं न कहीं हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं और हम हमारी बुद्धि ऐसी है कि वो कभी नहीं चाहती कि हम मरें। कौन चाहता है मरना? कोई नहीं हाँ। चाहता। हुँ, 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 अब जब बोलता हूँ कि मैं कभी मरूँगा नहीं, आत्मा हूँ, चिदं पावक, इतनी बातें मैं जब कहता हूँ, हुँ, तो बुद्धि एक्सेप्ट करना चाहती है कि मैं आत्मा हूँ। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? वो तो इंस्ट्रक्शन मिला ना, क्योंकि ईगो कभी नहीं चाहेगा कि मैं मरूँ। तो हमारे भारतीयों के अंदर, अब तो वैसे भारत बिल्कुल अलग तरीके से जा रहा है मेरे दृष्टिकोण में, भारत नास्तिकता के रास्ते में है, हुँ, जो कि मेरे लिए एक तरीके से देखो तो सही है, क्योंकि नास्तिकता से ही असली आस्तिकता की राह निकली। हुँ, ये अभी नकली आस्तिक बने फिरे हैं कि मान लो, मंत्र रट लो, ये नहीं है। हुँ, हकीकत है अनुभव की। तो जब आपके मन में डाल दिया गया कि भाई अब तो अगला जन्म होना है, तो अब क्या करते हैं, हम अपने आप को उल्लू कैसे बनाते हैं, बहुत साधु पुस्तकों से मिला, ये मेरी साधना नहीं हो पा रही क्योंकि मेरे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे रहे होंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो अपने आप को सैटिस्फाई कर रही है ये बात। मेहनत नहीं हुँ, करूँगा मैं। मैंने हुँ, अपने मित्रों को देखा। एक मेरे मित्र ने बोला कि मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट ऐसा रहा, मेरे कर्म ऐसे रहे आपके। ये तो आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे कर्म थे। फिर तुम इसी चक्कर में फँसे जाओगे। हुँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन कर्म सिद्धांत को हमें इस वक़्त छोड़ना होगा, क्योंकि आप अपने आप उल्लू बना रहे हो कि हुँ, नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे मैं मानता हूँ कर्म सिद्धांत होगा। हुँ, सिद्धांत आप जी नहीं सकते। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं कि कभी-कभी लगता है कि यार क्या करना? हुँ, क्या पर्पज़? बहुत इंटरेस्ट नहीं आता किसी चीज़ में। हुँ, इंटरेस्ट पैदा भी नहीं किया जाता, इंटरेस्ट होता है पहले। हुँ। भारत में बच्चे से उम्मीद करते हैं माँ-बाप की जो मैं नहीं कर सका वो करे। ओह! हाँ, या हुँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप चाइना में देखोगे तो अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में तो उसमें डाला जाएगा, वो अलग बात है, कोई ज़्यादा ही सख्त होता है, इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए। हुँ, तो अगर आप देखोगे ट्रेनिंग देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही है। इतना हुँ, भी नहीं होना चाहिए। हमको मशीन नहीं बनाना है, इंसान को इंसान रहने की है। लेकिन अगर किसी बच्चे का डांस में इंटरेस्ट है और आप उसे ज़बरदस्ती कोई और चीज़ कराओगे, सीए करने को बोलोगे, एमबीबीएस करने को बोलोगे, बच्चा अगर कर भी लेगा, पास भी होकर रट भी लिया, कभी इंटरेस्ट थोड़ा कर पाएगा। हुँ, ये भारत में हालत क्या है? इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे का जो इंटरेस्ट था बचपन में, और आपको एक बात और बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं, जिसको एक समय डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन अब है अंदर से कि मैं अगर अकेले में मैं नाच सकता हूँ, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही जो 10 साल पहले, क्योंकि उससे कनेक्शन नहीं रहा। हाँ, तो अगर कोई बच्चा है जिसको इंटरेस्ट है, उसने 7वीं 8वीं में डांस किया है, उसके हुँ, बाद आप एकदम से बोलते हैं भाई तू साइंस साइड ले, तू ये कर या वो कर, तो और उसके बाद वो बिल्कुल एक अलग स्ट्रीम में आ जाता है, तो स्पोर्ट्स में चेक कर तो लेगा। हुँ, लेकिन वो अंदर से उसके अंदर वो लग नहीं हो, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैं योगा स्टूडेंट हूँ। हुँ, अगर सिर्फ योगा के अलावा कुछ और करने के लिए बोले तो नहीं। हुँ, कोई मुझे बोले कि तू इसके ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मुझे इतिहास के ऊपर पढ़ना है, मेरे इतिहास में बहुत अच्छी पकड़ नहीं है। हुँ, लेकिन मेरे अंदर वो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कोई मेरे से प्रैक्टिस के बारे में बात करे, योग के ऊपर बात करे, साधना के ऊपर बात करे, तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। ओह! मुझे मेरा इंटरेस्ट वो है। हाँ, तो पहली जो बात है कि जो मुझे लॉक ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि भाई इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, तो उनको बच्चों की कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि वो किस लाइन में जाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो हमको उस लाइन में डालना पड़ेगा। तो ये तो एक ऊपरी बात हुई कि हुँ, भारत भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हाँ, देश कई बार होता है, सब कुछ है, मन नहीं हो रहा, ये नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे प्रमाद कहते हैं। प्रमाद मतलब होता है, कर तो सकता हूँ लेकिन नहीं कर, हुँ, तो ये सुबह मैं 5 बजे उठ तो सकता हूँ, लेकिन क्यों उठूँगा, क्यों उठूँ? हुँ, ये कहीं न कहीं मेंटल कंडीशन आप बोल सकते हैं, एक बीमारी के रूप में, एक मेंटल डिजीज़ बोल सकते हैं। अगर उसको बहुत ऊपरी डिजीज़ नहीं, लेकिन एक ऊपरी मतलब एक
निचले स्तर से बात करूं तो मैं कि भाई आप कर सकते हो लेकिन नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम अपने दिमाग के साथ खेल खेलते हैं। हमारे एक अच्छा आदमी है, एक बुरा आदमी, हम टीम में देखा होगा आपने, ऐसा हमारे दिमाग में हकीकत में चल रहा है। एक बोलेगा रात को आपने प्लान करा कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, सुबह घंटी बज रही है, ठीक है, और आप बोले अरे यार आज नहीं उठूं, कल उठता हूं, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल नहीं। और माइंड स्टेबल करना है तो मैं तो हर किसी को ये बोलता हूँ कि योग से जुड़े। जैसे कि मैंने 1 फरवरी से मैंने एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ योग की, तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़े भी हैं। अगर योग से जुड़ते हैं तो इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि लाइफ अब वैसी तो नहीं है जैसे पहले थी। हकीकत में गेम है और इस गेम को हम समझ नहीं पाते। जैसे क्या होता है, आपने कभी खेला होगा, चीटे खेलते हो, सैंडियास खेलते हो, तो हम जब गेम खेलते हो तो हमें लगता है कि मैं वही प्लेयर हूँ, हम गेम हो जाते हैं। लेकिन जब आपको समझ आएगा कि अगर मन में कोई विचार आए तो मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि में कुछ आया तो बुद्धि मैं नहीं हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ तो मैं नहीं हूँ, ये सब जो है गेम, और मैं अंदर से गेम खेलने वाला। जब ऐसे अनुभव आप घटित होंगे तो फिर ये इंटरेस्ट ना होना, ये ना होना, कई सारी चीजें आप करोगे, इंटरेस्ट आपका अपने आप बने। या दिस इज सो ट्रू, क्योंकि मतलब अगर इसको बायोलॉजिकल भी लेना तो हम हमें हमें ना कंफर्ट पसंद है। इंसान को जो हमारा ब्रेन है वो हमेशा कंफर्ट ढूंढता रहता है। तो वो अब रात सुबह सो रहे हैं, उठने का तो इतनी ठंड में कौन उठेगा? तो वो थोड़ा-सा हमारी बॉडी भी माइंड उसको ट्रिक करने की बॉडी कोशिश को करता है। कंफर्ट दे दिया, माइंड को कंफर्ट दे दिया, तो उसको उस चीज की आदत पड़ जाती है। देखो जो बच्चे मेरे साथ के लोग हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, मैं तो खुद ही सोचता, वो हर दिन 4 बजे उठते हैं, ठंड हो कुछ भी और तेज दौड़ते हैं। उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है। मतलब जब हम दौड़ना शुरू करते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आप 4 किलोमीटर दौड़ो, आपकी सांस फूल जाए। लेकिन आप कंटिन्यूअस हो तो आप, जब मैं रनिंग कर रहा था, मैं 20-20 किलोमीटर दौड़ लेता था, लेकिन फिर भी पसीना लगता था और मजा आता था उस चीज। वो इनको आपको बनाता है। तो मेन चीज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में कमेंट पर है ना, सॉरी मैन तो नहीं होता, प्रैक्टिस में कोई ह्यूमन परफेक्ट है तो बोल सकते हैं, मैन के लिए थोड़ा ज्यादा वो कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम हो सकते हैं। मेन चीज है प्रैक्टिस। दूसरी बात है कि आप, कई लोगों को लग रहा है कैसे करूं यार, नहीं हो पा रहा, स्टार्ट विद मानना तो स्मॉल। पड़ेगा। स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग मुश्किल है। वहां भी कहते हैं जिसने पहला कदम रख दिया वो आखिरी कदम रख ही देगा। पहला कदम तो उठाओ। पहला कदम तो उठाओ। या इट्स ऑल अबाउट आप अपने आप को ट्रेन कैसे कर रहे हो। तो वो पहला स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद इसलिए तो ये भी बोला जाता है ना कि आपने अगर कुछ सेट किया हुआ है कि मुझे कल से एक बुक पढ़नी है, मतलब स्टार्ट करनी है, रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो ये नहीं कि आपको 10 पेज एक दिन में पढ़ लेना है। स्टार्ट विद 1 पेज या हाफ पेज ही पढ़ो, लेकिन स्टार्ट करो। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो यू वोंट गेट दैट फ्लो। तो वो फ्लो के लिए वी नीड टू लाइक ट्रिक आवर ब्रेन। तो या तो अनमोल, और भी कुछ ऐसे ही एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पे आते हैं कि जो अक्सर इंसान अपने आप से पूछ के और काफ़ी डिस्टर्ब फील करता है, या फिर अगर उसको सोल्यूशन मिले तो क्या कर सकते हैं। तो एक और चीज़ आती है कि मतलब जब इंसान एक स्टेज तक पहुंच जाता है तो उनको लगता है कि स्पिरिचुअल होना, मतलब लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना से वो काफ़ी रिलैक्स फील कर पाएगा या एक अच्छे मोटिव से जी पाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर इंसान की लाइफ सही चल रही है, जैसे मेरे को मेरी जॉब है, अच्छी सैलरी आ जाती है, घर है, हस्बैंड अच्छे हैं, है ना, फैमिली अच्छी है, तो फिर मैं क्यों स्पिरिचुअल लाइफ में आऊँ? मतलब क्या है नीड स्पिरिचुअल में आने का? देखो, पहली बात, स्पिरिचुअल लाइफ जो हमें दिखाई दे रही है वो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कुंभ मेले में जो हो रहा है वो स्पिरिचुअल लाइफ है तो ऐसा नहीं। ये बात जब तक हमें नहीं समझ आएगी, देखो किसी ने शिव को पकड़ा है और किसी ने विष्णु को पकड़ा है। सर आपको पता होगा शैविज्म और वैष्णव में बहुत लड़ाई हुई है भारत, बहुत ज्यादा। ठीक है, बौद्धिज्म और हिंदुइज्म के बीच में बहुत लड़ाई हुई है। अभी लड़ाई हो क्यों रही है? क्योंकि दोनों ही कुछ नहीं जानते। लड़ाई वही करता है जिसने कुछ पकड़ा है। तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। पहले इस विषय को समझ लेते हैं। फिर दूसरी बात जो यहाँ पे आती है, सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं स्पिरिचुअल लाइफ में क्यों? तो फिर प्रश्न यही उठता है कि सच में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या चाहिए जिंदगी? जब सब कुछ है तो कुछ चाहिए ना जिसके कारण
लोग कुछ ना कुछ हाथ-पाँव मार रहे हैं, हुँ, अपनी बातें रखना चाहते हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा रहे हैं, हुँ, स्टोरी डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम में वीडियो डाल रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं। क्या चाहिए? हुँ, पैसा है, सब कुछ है, क्या चाहिए? हुँ, सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। अंदर हमें कुछ चाहिए हकीकत। अब यहाँ हुँ, पे बात आती है, ठीक है। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से स्पिरिचुअलिटी में आओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हुँ, लेकिन टच रख लो कि जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे पहुँच जाओ। हुँ, ये ये बात 2 तरीके से समझ आएगी। एक शब्द है उदार, उद-आर। उदार शब्द का एटिमोलॉजी अगर मैं बताऊँ तो उसका मतलब होता है किसी से आशा ना होना। हुँ, अब ये एक दृष्टिकोण देखें तो ये आपको लगेगा नेगेटिव कि ये व्यक्ति उदार है। हुँ, लेकिन हकीकत में स्पिरिचुअलिटी में यही पॉजिटिव है, उदास। जिस दिन आपको किसी से आशा नहीं होती तो फिर आपकी आशा उससे जाती है जो आपसे बड़ा है। अपने आप से कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ। हुँ, आपको आशा है कि आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया। वो अब है कि चलो कोई नहीं, अगली बार वो ठीक करेगा। तो ये आशा है। हुँ, हुँ, आपने आशा लगाई तो क्या टूटता है? आशा टूटती है। तो ये जो आशा है ये समाज में रहने के लिए तो अच्छा है, ज़िंदा रहने के लिए तो अच्छा है। लेकिन ये आशा ने ही आपको दुःख दिया है। ये जो उम्मीद है आपकी, उम्मीद जो अटैचमेंट है आपका, हुँ, जो फेथ है आपका, ये ही टूटता है। तो यही चीज़ हमको दुःख देती है। लेकिन अध्यात्म में तब आते हैं व्यक्ति जो पहला व्यक्ति, हुँ, जब उसे समझ आता है कि चाहे माँ हो, बाप हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, ये लोग मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। हुँ, आपके साथ जो आप बच्चे ट्रीट करते हो, किसी और के साथ नहीं करते। किसी के लिए वो अच्छे होंगे, किसी के लिए बुरे होंगे। आपको अपने बच्चों में जो दिखाई देता है, वो दूसरों के बच्चों में नहीं दिखाई देता है। हुँ, अपना बच्चा होता है और चाचा का बच्चा चाचा का बच्चा होता है। हुँ, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। हुँ, किताब है जीन से रिलेटेड कि हम इसमें बताते हैं कि जीन्स जो होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण चीज़ रखते हैं कि आपके जीन्स जिसके साथ मिलते हैं, आप उसके प्रति ज़्यादा कनेक्ट फ़ील हुँ, करते हो, अपने परिवार से ज़्यादा फ़ील करते हो। लेकिन जिस वक़्त ये अनुभव समझ आती है कि अगर ये माँ मेरी ना होती, किसी और की होती, तो ये माँ मुझे वैसे ट्रीट ना करती। या ये बच्चे किसी और के होते, तो ये बच्चे मुझे वैसे नहीं दिखते। हुँ, जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, हुँ, जब मुझे अपनी भांजी दिखाई देती है, मैं किसी और बच्चे को देखता हूँ, तो वो दोनों में देखने का फ़र्क अलग क्यों है? हुँ, जीन्स, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, जीन्स हमारी जीन्स में हुँ, मुझे पता है वो, अगर मन की बात करूँ, मुझे पता है वो मेरी भांजी है। उसका हुँ, बच्चा भी तो है, दोनों पे वही है, वही आँखें हैं, वही है। लेकिन ये बात जब अनुभव से समझ आती है कि इस कारण दिख रहा है क्योंकि जीन्स, इस कारण दिख रहा है क्योंकि मेरा लगाव है। हुँ, तब व्यक्ति अध्यात्म की राह में आता है क्योंकि वो समझता है कि जो सब कुछ हो रहा है, जो मेरा परिवार भी मेरा मुझे दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ़ इस कारण से है। हकीकत में मेरा कोई भी नहीं है। हुँ, जब व्यक्ति पूरी तरह उदास होता है, तब वो स्पिरिचुअल लाइफ़ बिल्कुल सर, हुँ, कि सब कुछ है, तब क्यों जाऊँ मैं? हाँ, फिर वही बात उठती है। छोड़ना स्पिरिचुअल नहीं होता, हुँ, बिल्कुल गलत बात है। बुद्ध के बाद से, महावीर के बाद से इस भारत में एक पद्धति बन गई है कि संन्यास मतलब होता है घर छोड़ के चले जाना। छोटी-सी कहानी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एक हिमालय में घट योगी था, बहुत साधना करी, बहुत तप किया। उसे लगा कि मैं तो विजय हो गया हूँ, मेरा मन में कंट्रोल आ गया है। हुँ, वो नीचे आया, उसको सबने उठाया सर पे, हुँ, एक रैली चल रही है पूरी। हुँ, एक व्यक्ति नीचे उसका पाँव उसके पाँव से टकराया और वो चिल्लाता है, "ओए! तमीज़ नहीं तेरे को?" अकेले में रहना हुँ, आपको एक भ्रांति दे सकता है कि आप आत्मज्ञानी हो, आपके मन में कंट्रोल आ गया है। लेकिन जब समाज में आओगे, तो समझ आएगा कि कोई कंट्रोल नहीं आया। किसी की बात आपको बुरी लग सकती है। हुँ, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, ना जाने लोग मुझे क्या-क्या कहते हैं। हुँ, वहाँ आपको अपनी रियलिटी पता चलती है कि आपका मन कैसा है भई? किसी ने हाँ, आपको गाली दी, आप बेचैन हो गए। हुँ, तो हकीकत में आप स्पिरिचुअल हुए हो कि नहीं हुए हो, वो घर छोड़ने से नहीं होता। वो यहीं रह के होता है और स्पिरिचुअल ये नहीं है कि अपने घरवाले छोड़ दे, पैसा छोड़ दे या बच्चे छोड़ दे, नहीं। स्पिरिचुअल तो आप यहीं पे रह के हो सकते हो। हुँ, अभ्यास करके हो सकते हो, योग करके हो सकते हो। घर छोड़ने वाला स्पिरिचुअल नहीं होता, मेरे अनुसार बागी होता है। वो
एक कहीं ना कहीं जितने आपने कुंभ में देखे होंगे, आईआईटी वाला बाबा बहुत फेमस हो रहा है, हाँ, अपने माँ बाप को गाली दे रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक लड़का है, अकेला लड़का है, क्या उसके माँ बाप सगे माँ बाप उसे मारे या उसका ऐसा करेंगे, उससे अत्याचार करेंगे उसके साथ? अकेला लड़का, क्या माँ बाप कभी ऐसे हो सकते हैं? एक बाबा जो वहां बैठ के नशा कर रहा है और हमारे समाज ने उसे इतना बड़ा बना दिया है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है, किसी को भी ऊपर उठा दे, किसी को भी नीचे फेंक देता है। ये बात समझनी पड़ेगी। अगर किसी के लाखों फॉलोवर्स है, तो ये मत समझ लेना कि वो बहुत कुछ है। जैसे कि जाकिर नायक के लाखों फॉलोवर्स, मिलियन से फॉलोवर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ है। हमारे रेपिस्ट बाबा जो है, हमारे ये कौन, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, गुरमीत, तो गुरमीत जो हो गए, और ये हमारे आसाराम बापू हो गए, इनके पास आज भी है करोड़ों में। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बड़ी चीज है। हम अंधविश्वासी लोग हैं, भारत अंधविश्वासी लोगों का है हकीकत में, ये किसी को भी फॉलो करता है। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। तो हमारी आदत नहीं कि जहाँ भीड़ दिखेगी वहां कुछ जाएंगे। मैं यही बात जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी दाढ़ी बड़ी होती, बाल बड़े होते, तो मैं बाबा होता। ना हमको दिखता है पर्सनैलिटी की, भाई इसकी दाढ़ी बड़ी है, उसके बाल बड़े हैं। याद रखना, अगर अब श्री कृष्ण आएंगे तो वो कोट पैंट पहन के आएंगे। उनके हाथ में टैब होगा, उनके पास लैपटॉप होगा, बाइक होगी, हर डायमेंशन में घूमेंगे। ये लोग बात समझने को तैयार नहीं, धोती कुर्ता पहन के नहीं आएंगे। हकीकत में धार्मिक वो नहीं है जो कुर्ता पहन के हवन वन कर रहा है। धार्मिक वो है जो इस बातों को समझता है, जो अपने आप को जानने का प्रयास कर रहा है, उसको मैं धार्मिक कहता हूँ। स्पिरिचुअल लाइफ में आप अभी भी सकते हो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती। स्पिरिचुअल ये कि अगर आपके बच्चे आपको कल के दिन घर से निकाल दे तब भी मन ना डूबे, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ। हाँ, नहीं, बहुत सही समझाया कि मन गेरुआ होना चाहिए, तन गेरुआ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और या दिस इज़ सो ट्रू। अगर एक मछली से पूछें कि आपके लिए भगवान कौन होते हैं, तो वो भगवान का रूप मछली के में ही देखेगी। उसके लिए भी एक मछली जैसा ही भगवान होंगे। तो वैसे ही इंसान भी जिस टाइम पे उन्होंने भगवान का ऐसे इन्वेंशन किया था या जो भी बताना चाह रहे थे, वो उन्होंने उसी फ़ॉर्म में उनको देखने की कोशिश करी। हम भी इंसान के फ़ॉर्म में ही देखते हैं उनको। तो या दिस इज़ सो ट्रू। तो मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में आने का मतलब ये होता है कि मतलब मैंने ना ये समझा था कि अगर स्पिरिचुअलिटी में अगर आप जा रहे हो, तो इट्स बेसिकली इट्स गोना हेल्प यू टू बैलेंस योर इमोशंस। जो हमारे इमोशंस आते हैं ना कि दुख सुख दुख आ रहा है, तो एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन फॉर्म, मतलब क्वेश्चन देता है कि आप थोड़ा सा आप इसको बैलेंस कर सकते हो। मतलब व्हाट यू से, आपको थोड़ा-सा बैलेंस, जैसे आपने बताया ना, योग योग के थ्रू आप अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस कर सकते हो। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में ये समझ में आएगा कि आपका मन, बुद्धि, अहंकार कैसे काम कर रहा है। देखिए, बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है कि मन की समझ आएगा। और दूसरी बात, योग स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं, योग ही स्पिरिचुअलिटी है, इस बात को भी समझिए। क्योंकि चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, हठ योग हो, तंत्र योग हो, श्री कृष्ण की हर एक अध्याय का नाम, श्री कृष्ण गीता में जो अध्याय बता रहे हैं, उन सारे अध्यायों का नाम योग है। योग है। गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। दूसरी बात, कोई चीज बैलेंस नहीं, ना सुख ना दुख, कोई बैलेंस नहीं होने वाला। ये बहुत ऊपरी रूपी बातें हैं एक आम इंसान को बताने के लिए कि कोई चीज बैलेंस होगी। बस इतना समझ आएगा कि सब कुछ बैलेंस था ही, कोई चीज खराब है ही नहीं। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि आपको आत्मज्ञान हुआ या आपको आत्मा के बारे में पता चला या आपको भगवान मिल गए, तो ये सारे सेंटेंस खराब, सारे सेंटेंस खराब। भगवान मिल गए तो इससे साबित होता है कि भगवान खोए हुए थे, तब मिले। आत्मज्ञान हो गया तो इसका मतलब आप आत्मा पहले नहीं थे, अब ही हुआ आत्मा हुए, अब आत्मा भी उतरी। तो ये सारी चीजें, हमें कुछ जानना नहीं है। ये जानना शब्द ही गलत है। हमें बस ये परत जो है अज्ञानता की, ये हटती है, हमको पता चलता है कि हम कौन है। जब तक हम इस चीज को जानने में लगे हैं, कुछ करने में लगे हैं, ये अध्यात्म नहीं। अध्यात्म की राह शुद्ध रहा है, और अध्यात्म के नाम पे भटके बहुत है। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। अमेरिका में एक सेल लगी है क्लिप की, अदृश्य क्लिप, इनविजिबल क्लिप है। महिला जा रखी है, क्लिप बिक रही है, फुल डिमांड बहुत है।
पर सप्लाई उतनी हुई नहीं। एक रिपोर्टर आया, उसने बोला कि भाई क्या चल रहा है आपके यहाँ, तो बहुत ज्यादा भीड़ है, आपका तो धंधा बन गया। जस्ट क्लिप क्लिप लगाओ, दिखती नहीं है, बढ़िया बाल बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो रिपोर्टर ने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ, तो मालिक ने क्लिप उठाई और रिपोर्टर के हाथ में। रिपोर्टर बोल रहा है, दिखे नहीं, ये है क्लिप। रिपोर्टर बोला, मुझे दिखी क्लिप। बोला, तुझे सच बताऊं, इतनी बिक रही है कि 2 महीने से स्टॉक भी नहीं है, तब बिक की क्लिप है ना, तो बिकी जा रही है। भगवान निर्गुण है, निराकार है, किसी ने देखा नहीं, तो बिजनेस है, सब बेच रहे हैं। जिनको पता भी नहीं वो ज्यादा तो बिक रहा है। भीड़ है बाबा उसके आगे, महिला बैठी हुई है, पुरुष बैठे हुए हैं आगे। तो क्यों ये धंधा, धर्म का धंधा इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि अदृश्य धंधा। अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट बेचना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कैप बेचनी है, तो मेरे पास कैप कुछ चाहिए। लेकिन अगर मुझे ये बेचना है, ये तो है ही नहीं कुछ, कितना अच्छा धंधा है ना ये। इसमें आपका प्रोडक्शन का खर्चा नहीं आता, ठीक है, डिमांड इसकी पूरी है, सप्लाई है कि और सब चल रहा है, कॉस्ट कोई लगती नहीं। तो धर्म का एक धंधा बन चुका है, क्योंकि अर्दश्य का स्पिरिचुअल लाइफ कोई चीज बैलेंस नहीं करेगी। स्पिरिचुअल लाइफ आपको यह बताएगी कि जिंदगी, पहला इस जिंदगी का मोटिव क्या है, दूसरा आप इस गेम को समझ जाओ, और जैसे ही गेम को समझोगे तो सुख दुख बैलेंस नहीं होता, सुख दुख ही नहीं होता। बैलेंस जैसी चीज तो एक बहुत नॉर्मल होगी, साइकोलॉजिकली मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये बैलेंस करने का तरीका हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में बैलेंस नहीं है। अध्यात्म में यह अनुभव होता है कि सुख दुख जैसी कोई चीज है नहीं, मैंने बोला सुख की, क्योंकि आपको आईफोन खरीदना है, लेकिन अध्यात्म की राह में तो आपके अंदर इच्छा ही नहीं आईफोन खरीदने की। तो जब खरीदोगे तो सुख की बात का, अब दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आईफोन टूट गया। अध्यात्म की राह है तो वो सब कुछ आपका है। देखो, अगर सिर्फ इतनी चीज मिली, ये खो जाएगी तो दुख होगा ना। अब पूरी दुनिया में तो कुछ खो जाएगा, दुख होगा। जब आपका घर, मेरा घर, ये आप और मेरा घर नहीं है, हमारा घर है, सब कुछ मेरा है। अब कोई भी चीज ऐसी, एक भी चीज ऐसी नहीं है इस दुनिया में जो मेरी नहीं है। सब कुछ टूटे फूटे जले, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा कि सब कुछ मेरा है। और यार दूसरा दृष्टिकोण, अगर कुछ भी मेरा नहीं है इस दुनिया में, ईशावासी उपनिषद कहती है तेने तख्ते न भुंजीता, ये कुछ भी आपका नहीं है। ये जब सब कुछ मेरा नहीं है तो फिर इस बात का दुख। सुख में एक ही व्यक्ति है, या तो जिसका सब कुछ है और या तो इसका कुछ भी नहीं है। इसका कुछ है और कुछ नहीं है, वो दुख में। कुछ है कुछ नहीं है, वो सुख दुख में। बट यहाँ पे वो तो आता है ना, इमोशंस तो आते हैं ना कि आपको जैसे कभी सैड फील हो रहा है, सैड फील इन द सेंस कि आपको किसी ने बोल दिया कुछ तो आपको सैड फील हो रहा है, या आपके पास पैसे आ गए तो आप खुश फील कर रहे हो। तो जो या अभी वॉर का ही ले लो, जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है या और भी जगह पे वॉर हो रहा है, तो वहाँ पे लोग इतने मर जा रहे हैं, उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। तो वो तो एक फीलिंग है ही ना, तो वो उसको कैसे हम लोग झुठला सकते हैं कि नहीं ये सब भी, मतलब जो इल्यूजन का कॉन्सेप्ट आता है ना कि ये सब इल्यूजन्स है। आप एक एक्सपीरियंसर हो, आप बस एक आप देख रहे हो, साक्षी भाव है आपके अंदर बस। तो वहाँ पे वो कैसे समझ आए इंसान को? देखिए, पहली बात तो वॉर ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हो रही है। भारत में जितना लोग मरे, रामायण में जितने लोग मरे, उससे पहले हमेशा कहा जाता है कि उससे पहले युद्ध नहीं होता। आज भी युद्ध हो रहा है, पर युद्ध कब नहीं होता था हमें पता ही नहीं। ये बात समझनी पड़ेगी। हर, चाहे आप कुरान उठा लो, चाहे बाइबल उठा लो, वो किताब एक बात कहती है कि इससे पहले सब कुछ ठीक था, उसके बाद सब गड़बड़ी हो गई। उससे पहले वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे सब कुछ ठीक था? ऐसा कोई इतिहास नहीं है जहाँ पे वॉर नहीं। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि अगर आप यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, फिलिस्तीन का युद्ध देख रहे हैं, अभी रसिया का युद्ध देख रहे हैं, ये युद्ध ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे हैं। और अब तो जब से परमाणु बम आए तब से तो वैसे युद्ध होते ही नहीं है, क्योंकि अब पता है कि एक ही बारी में खत्म, डर है। खत्म हो जाएंगे। तो ओशो ने एक बात कही इस विषय में कि अब युद्ध कहीं और होंगे, क्योंकि पृथ्वी में युद्ध होगा तो पृथ्वी खत्म है अब तो।
तो वो ढूंढेंगे कि तो दूसरी जगह मिल जाए अलग, जैसे कुरुक्षेत्र ढूंढा गया ना, वैसे कोई ढूंढा ढूंढा जाएगा कि यहाँ मिल। ये वॉर हमेशा से चलती आ रही है, पर अगर आप अभी तक ये बात नहीं समझे हो तो फिर दुख यार यहाँ पे वॉर हो रही है, ये हो रहा है, अब आपको यार कि दुनिया खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले भी हुआ युद्ध और अभी भी युद्ध हो रहा है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब आप समझ ही गए इस बात को कि युद्ध हुआ है, हो रहा है, ये होने वाला है, जब ये पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी, ये सब जगह है, फिर आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। ठीक है? इस बात को बहुत गहनता से समझना पड़ेगा। हम इसमें नहीं लग सकते यार कि अरे इंडिया को पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। ये हो रहा है और दूसरी बात, अध्यात्म की राह आपको बांधती नहीं है बॉर्डर। ये बॉर्डर किसने बना रखे? हमने बनाए ना। बॉर्डर किसी कोई चीज हो सकती है, किसी पंछी के लिए बॉर्डर थोड़ा होता है। तो एक मुझे याद आता है कि हम क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मस्जिद, कहीं मंदिर, कहीं गिरजाघर बना बैठे। हमसे तो अच्छी है जात परिंदों की, कभी मंदिर जा बैठे, कभी गिरजाघर जा बैठे। ये किसने बनाया? ये हमने बना रखा ना कि ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, ये अमेरिका हो गया। अध्यात्म ये बताता है कि सब कुछ आपका है। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि इंडिया में कोई आता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूपी का व्यक्ति उत्तराखंड आए, यूपी व्यक्ति उत्तराखंड में पढ़ रहा है, तो उसको हमेशा ऐसा फील होगा और हम लोग फील कराएंगे कि तू अलग है। उत्तराखंड तो छोड़ो, मैं तो इंडिया की बात बता रहा हूँ। उत्तराखंड का व्यक्ति कहीं और गया, राजस्थान का व्यक्ति यहाँ पे आया, तो हम उसे ये फील कराते हैं, उसे ये फील होता है, क्योंकि हम यहाँ पे भी इतना बढ़ चुके हैं। ये बताता है कि आप हर जगह हो और हर कोई आपका है। वसुधैव कुटुंबकम, ये कोई तो दर्शन की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है कि हर कोई मेरा है, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। आप और मेरे में क्या फर्क है? भाई आप लड़की हो, अब अगर 4 हार्मोन्स के अगर आप फर्क बता रहे हो, तो जो 90% हम मिलते हैं वो, तो आप क्या वो 4 हार्मोन्स के अप एंड डाउन को देखोगे या जो 90% हम मिल रहे हैं वो देखोगे? 90%। वही बात है ना। अब अगर मैं साइकोलॉजी के साथ बताऊं तो कोई बोलेगा कि भाई ये इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। तो ये अगर इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है तो क्यों हुआ? अब यूं तो बोलेंगे कि भाई इसके साथ बचपन में ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। वही चीज मेरे साथ हो रही तो मैं एक्सट्रोवर्ट होता, मैं इंट्रोवर्ट होता। तो क्या उस एक घटना से मैं और आप अलग हो गए? बिल्कुल भी नहीं। 90% में भी हम सेम है। आपका मेरा डीएनए सेम है। इतना कोई फर्क नहीं है, हमारे डीएनए में थोड़ा फर्क होगा, इतना फर्क नहीं। अगर आप 4%, 10% से अगर मुझे और आपको अलग बता रहे हो, फिर एक है, हम परिवार है। प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, तो हम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं कि भाई ये अपना नहीं। हम देखो समाज में रहने के लिए सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि आप हर किसी को अपनी डिटेल नहीं बता सकते, हर किसी को हर चीज नहीं बता सकते। एक अंदर से आपको अनुभव होना चाहिए, ये वही गाल है, वही आंखें है, वही सब कुछ है, वही ऑर्गन्स है, सब कुछ अलग है। ये तो इंसानों की बात हुई। अब जानवर किसमें बनते हैं? भाई उस पे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उसका पोस्चर अलग हो, क्या पोस्चर अपने आप को आप पोस्चर मानते हो? नहीं ना। अगर पोस्चर नहीं मानते फिर आप और जानवर पे कोई फर्क नहीं रहा। उन उसके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, उनके साथ भी जाओगे तो 80-70% तुम मैच हो रहे हो। वो भी, उसके पास भी आंखें, वो भी देख पाता है, उसके बाद भी तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं, लेकिन थोड़ी बुद्धि है। अगर तुम ये कहते हो कि तुम बुद्धि हो तो बुद्धि हो, लेकिन अगर सब कुछ बोल रहे हो तो जानवर से भी बहुत अलग नहीं है। तो अध्यात्म को ये समझाएगा कि सब कुछ मेरा है। और जब ये बात व्यक्ति के अंदर समझ आती है, जब पूरा विश्व मेरा है, तो फिर चाहे लड़ाई हो, चाहे गर्लफ्रेंड छोड़ दे, चाहे कोई छोड़ दे, फिर कोई फर्क नहीं। या दिस इज सो ट्रू, क्योंकि जब जब हम लोग डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं तो वहीं पे ही अपना मेंटल वॉर स्टार्ट हो जाता है उसके साथ। नहीं, बहुत अच्छे से समझाया। तो ये अक्सर आता है दिमाग में कि अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग को ज्ञान हो गया, कि हम लोग एनलाइटन हो गए। होता है ना कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई या स्पिरिचुअली एनलाइटन हो गए, या हमें प्रोग्रेस कैसे पता चलेगी कि हमारी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है? मेजर कैसे दो करें? सवाल आते हैं इसमें कि
प्रोग्रेस कैसे पता चलेगी और एक कैसे पता चलेगा कि मैं अनलाइटेड हूँ, आत्मज्ञान क्या है। पहली बात, जब तक संदेह है कि मैं आत्मज्ञानी हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, तब तक तो ये संदेह है। संदेह नहीं, हकीकत है कि आप आत्मज्ञानी नहीं। जब तक ये अपने आप में डाउट है कि मैं आत्मज्ञानी हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, तब तक आप आत्मज्ञानी नहीं। कि आत्मज्ञानी होने के बाद कोई संदेह नहीं। कुछ किताबी डेफिनेशन, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे। लेकिन तुम क्या कह रहे हैं प्रज्ञा की बात? ये पहले सवाल है अर्जुन का कि प्रज्ञा का भाषा समाधिष्ट केशवास की प्रज्ञा कैसे बोलता है, बोलने का तरीका क्या है? प्रज्ञा से का भाषा, फिर प्रज्ञा उसके बाद बोलते हैं कैसे बैठता है, आचरण कैसे है, कैसे चलता है, उसका चाल चरण कैसा है। तो आप उसके चाल चरण, उसके बोलने को देख के समझ सकते हो कि अध्यात्मिक व्यक्ति है कि नहीं। अब बोलता तो बहुत लोग मीठा मीठा है, तो वह आध्यात्मिक है नहीं। जब अर्जुन का ये प्रश्न है तो प्रश्न और है प्रज्ञा से का भाषा, कि वो बोलता है तो कैसे बोलता है, अर्थात उसका भाव क्या है। मेरे को जो सुन रहे हो वो शब्द मेरे भाव को नहीं जान, आपके भाव को नहीं जान। भाव बताता है कि आप क्या हो। तो इन सारी चीजों का आपको आचरण, बैठना चलना, आचरण मतलब ये तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि वो कैसे, वो अर्जुन बोलते हैं कैसे चलता है, उसका आचरण क्या है। तो एक आचरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, आचरण जो मेरे माता पिता के साथ मेरा है। हकीकत में आपकी रियलिटी मेरे सामने नहीं दिखती, आपके परिवार के सामने दिखती है, जिसको आप बहुत गहरे जानते हैं, सामने आप कुछ भी कर सकते। तो वो आचरण श्री कृष्ण कहते हैं प्रजाहति यदा कामः पार्थो मनुव्रता आत्मन्यात्मना तुष्टि प्रज्ञा। क्या बोला? प्रजाहति यदा कामना, इसमें सारी कामना त्याग देगी। जब आपके मन में ऐसा हो जाए कि अब आपको कुछ नहीं चाहिए, पार्थो मनोगता, आपको सारी कामनाओं को त्याग चुका, आत्मना तुष्टि, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो चुका है, अपने आत्म से सेटिस्फाई हो चुका है। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है। बच्चे हैं तो भी ठीक, का मतलब ये नहीं कि भाग जाना। बच्चे हैं तो ठीक, लेकिन बच्चे ना रहे तो भी ठीक। माता है तो ठीक, ना रहे तो भी ठीक। तो आपकी स्थिति हो गई है तो आप आत्मिक भक्ति, इस सुखे सुन दुख मनावा, दुखे सुन वितृष्णा, की सुख दुख में जो समान हो गया है, काम क्रोध लोभ इसका ये सब कुछ टूट गया है, तो ये आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। उसके बाद ये भी आपको संदेह नहीं रहेगा कि मैं आत्मज्ञानी हूँ कि नहीं। ये तो है ना। मैं जरूर, जो व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर संदेह नहीं आता, कई बार ऐसी भ्रांति आती है कि मैं आत्मज्ञानी हो गया, मुझे तो पता चल गया। लेकिन अभी जब तक ये भ्रांति है, जब तक संदेह है, तब तक तो आत्मज्ञानी नहीं हुए। फिर आपने एक दूसरा प्रश्न पूछा कि प्रोग्रेस कैसे सरल भाषा में। एक है कि आपको किसी ने कुछ बोला और आपने गाली दे दी, आपने गुस्सा कर दिया, एक होता है। दूसरा है कि आपको किसी ने कुछ बोला, उन्हें गाली दी और 1 मिनट बाद आपको पछतावा हुआ। तो ये पहला स्टेप है कि अध्यात्म में जब आप शुरू में आओगे, योग की बात करो, तो निकल आपने गाली दी और आपने बोला साफ, आप इतने में सजग हो गए। एक तरह से चौथा स्टेप, आपको किसी ने गाली दी और आपके मुंह से स निकलने से पहले भी आप सजग हो गए, लेकिन तरंग उठ गई, क्रोध की खल की तरंग उठी। पांचवा स्टेप कि किसी ने आपको गाली दी और आपको कान में आई और यहाँ एक के बीच में छोटा सा है कि कई बार गाली दी, लेकिन आपने उस गाली को पकड़ के चलते रहे कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। तो लास्ट है उसमें गाली यहाँ से आई, पकड़ा नहीं, मन पकड़ता है चीज पर, टिक। अब रात भर ना आपने उसके बारे में सोचा, ना कुछ किया, आगे वो व्यक्ति आपके बारे में जरूर सोच रहा हूँ, लेकिन आप नहीं सोच रहे। तो ये है एक एक चीज से आगे बढ़ना स्टेप। मैं गाली के बारे में बताता हूँ, ये क्रोध के बारे में बताता हूँ। क्रोध श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधावति सम्मोह सम्मोह स्मृति विग्रह स्मृति विग्रह बुद्धि नाशो बुद्धि नाशो पटिष्यति। क्रोध से सम्मोहन बुद्ध के आसपास के होता है, क्रोध आएगा, क्रोधावति सम्मोह सम्मोह स्मृति विग्रह, स्मृति आगे ममता खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, स्मृति विग्रह बुद्धि नाश, बुद्धि नाश हो जाती है। समाज में क्रोध में व्यक्ति क्या होता है, चाकू भी मार देता है। बुद्धि होती चाकू मार पाता,
नहीं मान पाते, क्योंकि बुद्धि क्या पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाशो परिषद्य था, अपने सर से नीचे गिर जाता व्यक्ति। तो क्रोध में घटना घटती है, लेकिन क्रोध में सजगता कैसे आएगी? दो तरीके, एक है क्रोध जब पहली तरंग उठती है तो उठने से पहले सजगता आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने साला कुत्ता बोल दिया कुत्ते में सजगता ही नहीं, क्रोध के बीच में सजगता नहीं आती, या फिर अंतिम स्तर में सजगता आती है। साला कुत्ता का मीन्स फिर आया को मध्य में नहीं आती, पहली तरंग में और आखिरी तरंग, बीच में आ गए तो फिर खत्म। तो सजगता पहले आएगी लास्ट तरंग में और धीरे धीरे पहली तरंग में और धीरे धीरे पूर्णतः। ये प्रोग्रेस है। या ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। यहाँ पे ना एक जैसा आपने बताया ना कि ये चैप्टर 247 वर्स है, जहाँ पे आपने क्रोध का बताया ना कि इंसान की अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसको क्रोध आता है, और उससे फिर वो बहुत ही गंदे भाव में चला जाता है। तो इसमें एक और स्टोरी मेरे को समझ याद आ रही है कि ये ना एक आदमी होता है, वो अपनी गाड़ी को चमका रहा होता है, उसकी फेवरेट कार होती है वो। तो वहीं पे उसका छोटा बच्चा आता है और उसकी कार पे वो स्क्रैचेस मार देता है, मतलब स्क्रैचेस कर रहा होता है। तो जैसे ही उसका पापा देखता है उसको, तो ये देखता क्या लिखा हुआ है, वो उसके बच्चे के हाथ में इतनी तेज तेज मारने लग जाता है कि उसकी उंगलियां ना टूट जाती हैं। फिर जब उसका उसका ध्यान आता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, और वहाँ पे डॉक्टरों को बोलते हैं कि ये ऑल टाइम के लिए इसके हाथ मतलब उंगलियां टूट चुकी हैं। जब वो वापस लेकर आ रहा होता है अपने बच्चे को घर पे, तो वो उसकी नज़र पड़ती है गाड़ी पे, तो वहाँ पे उसने लिखा होता है कि आई लव यू पापा। तो वो मतलब वही है कि सजगता बाद में आती है, बट उसका आने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता जब आप मतलब अपने एंगर में कर चुके हो हर चीज़। तो स्पिरिचुअल लाइफ आपको इन सारी चीज़ों में ठीक है। एक थोड़ी-सी मुझे भी कहानी याद आ गई जब आपने हाँ। बात करी। कहानी नहीं, एक चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हो अपने बच्चों से, तो बिल्कुल भी नहीं। इस हुँ। बात को भूल जा सकते। हुँ। आप क्या कर रहे हो कि आज आपको ऑडी चाहिए, कल आपको फॉर्च्यूनर चाहिए, कुछ और चाहिए, फलाना-फलाना कार चाहिए, ठीक है? तो बच्चा क्या करता है, आज उसे हाथ वाली कार चाहिए खींचने वाली, कल उसे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, फिर उसमें उसको और बड़ी कार चाहिए। तो आप दोनों खेल क्या खेल रहे हो? एक ही खेल तो खेल रहे हो। कुछ छोटी कार से खेल रहा है, बड़ी कार से बड़े खेल घर रहा से खेल रहा है। है। आपको गहने चाहिए, हीरा लगे होने चाहिए। छोटा बच्चा भी क्या बच्चा है, वो पत्थर जमा कर रहा है, वो कंचे जमा कर रहा है। तो आगे तक आप पे कोई तक नहीं आया, बस फर्क इतना है, वो छोटा है तो छोटी चीज़ चाहिए, आप बड़े हो तो उसी चीज़ बड़ी चीज़ चाहिए। वो भी घर चाहिए उसे, छोटे-छोटे घर बना रहा है, भी घर बना रहे हो। हकीकत में तुम्हारी प्रोग्रेस हुई नहीं है, इतनी प्रोग्रेस हुई कि तुम्हारी हाइट बढ़ी, हाँ। हार्मोन चेंजेस हुए और हाँ। तुम बड़ी चीज़ ले रहे हो, बड़ा कर ले रहे हो, छोटा कर ले रहे हो। तो याद रखना कि स्थिति वही है। इस हाँ। बात को हम सबको समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत बड़े हो गए हो, कुछ कर लिया है, कुछ नहीं है। बच्चे हो तुम भी, तो वो भी खेल रहा है, वो भी इकट्ठा कर रहा है कारों को, तुम भी कर। या दिस इज़ सो ट्रू। तो फिर है ना, जैसे अब एक और दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये सब बुक्स हैं, भागवत गीता हो गई, अष्टावक्र गीता हो गई, और परमहंस योगानंदा जी की ऑटोबायोग्राफी से योगी हो गई, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो इंसान पढ़ता रहता है। तो इतनी बुक्स पढ़ने का मतलब क्या होता है? मतलब एक बुक में समझ नहीं आ रहा है, या क्यों पढ़ा जाता है इतनी सारी बुक्स? जैसे बुक पढ़ने के कई सारे कारण होते हैं, मैं कहता हूँ 2-3 बुक पढ़ने के बाद बुक पढ़ना छोड़ देना चाहिए। वो अलग अच्छा। बात है, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ ली, लेकिन पर मैं हमेशा कहता हूँ किताबें नुकसानदायक है। मैं हाँ। बताता हूँ। मैंने अक्सर देखा जो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी है, वो अपनी बुद्धि को कुएँ में डाल के आ रहा है। उसने अपनी तर्क शक्ति को बंद कर दिया है। जो ओशो को सुनने वाला व्यक्ति है, उसने अपनी बुद्धि को ओशो को समर्पित कर दिया है, अब उसका अपना कुछ ओह! समझ रहे? अब जैसे कि आप मुझसे कोई बात कर रहे हो, मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, तो कई सारी किताब है, हाँ, उसके वर्ड्स तो निकल मैं रहे आपसे बात कर रहा हूँ, हैं। ठीक है? हाँ। तो मेरा क्या? हुँ। और हमको हमको ऐसी भ्रांति होती है कि ये तो मेरा है, मैं जानता हूँ। कई सारी बातें आप हमारे दिमाग में आ रही है, वो हाँ। किताब है, अब हाँ, उल्टी कर। उल्टी कर रहे हैं। एक चीज़ है कि आप अनुभव से बोल रहे हो, हुँ। तो अब ये घटना घटेगी कि आप जो बोलोगे, वो बात किसी और ने कभी लिखी हुई है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। हुँ। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं है। शब्द मेरे पास शब्द क्या है? वही तो जो मेरे घरवालों ने दिए हैं, मेरे हाँ। समाज ने दिए हैं, कोई नए शब्द नहीं है। हुँ। ऐसा नहीं है कि उस ओशो ने जो बोला उससे पहले किसी ने आज तक नहीं बोला, बहुत लोग बोल चुके हैं, हुँ। उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें, एक है कि चोरी करके बोल रहे हैं, एक है अनुभव से बोल रहे हैं। हुँ। अनुभव से बोली हुई बात
उसका चेहरा, उसकी बातें आपको बताएगी। वो हाँ। कोट नहीं कर रहा होगा कि इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है। हुँ, किताब आप एक हिसाब से एक कमज़ोर इंसान बना देती है, क्योंकि अब हुँ। आपकी बुद्धि जो है वो खत्म हो चुकी है। जैसे क्या हो रहा है कि दसवें क्लास की बात करता है और कि डर हम तो हमेशा रहता दसवीं है। बोर्ड के और डर हमेशा रहता है कि बिल्कुल। ये ज्ञान अगर भूल गए तो? हमेशा वो डर हाँ, रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जो ज्ञान अनुभव से आएगा वो जाएगा नहीं। हाँ। मैं रेफ़रेंस बोल सकता हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जो अंदर से है वो नहीं बोल सकता। नहीं, हाँ। अब वो किताबों की ज़रूरत नहीं है। आप हुँ, नोट्स बना के आ रखे हो कि ये बोलना है, ये बोलना है। किताब है, आप उस एक देखो, तो एक चीज़ है हाँ। कि मैं एक पन्ने में अटका हूँ, हुँ, तो मैंने अपने आप को पन्ने में बाँध दिया, उस पन्ने से बाहर नहीं। हाँ। अभी जैसे कि हम रैंडम टॉक कर रहे हैं, तो हमारे पास सब कुछ है। ये पन्ना नहीं है, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। और हुँ, जब तक आप उस पन्ने में अटके, उस किताब में अटके, उस मान्यता में अटके हो, आप फँस जाओ। हुँ, तो किताब पढ़ो, जिज्ञासा के लिए पढ़ो, लेकिन लाखों किताबें अगर अगर कहा जा रहा है कि ओशो ने पढ़ी, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है, ठीक है? हुँ, हुँ, क्योंकि उनकी उम्र ही इतना साल नहीं चाहिए, अगर हर दिन ही पढ़ते तो कुछ 70,000 किताबें पहुँचते। लेकिन हुँ, अगर कोई लाखों किताबें पढ़ रहा है, तो उसको ये बात समझ आ तो जाती है हुँ, कि भाई ये किताब मुझे कुछ नहीं देने वाली, क्योंकि ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये उसका हाँ, ज्ञान है। जैसे कि आजकल के जो बड़े-बड़े बाबा लोग बने हुए हैं कि भाई ये देखो कृष्ण ने ये कहा, वहाँ पे ये कहा, फलाना कहा, और हुँ, रेप में फँसे। हुँ, क्योंकि वो बात ही नहीं है। अब ना ज्ञान देना सबसे आसान काम है। 4 हुँ, किताब पढ़ो, ज्ञान। लेकिन जब अनुभव से उतरेगा तो वो अलग चीज़ है। तो 4-5 किताब पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जिज्ञासा मिल गई, और आपको बस तरीका मिल गया करना क्या है। उसके बाद ये किताबें छोड़ो, अभ्यास करना शुरू करो, क्योंकि एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ, जो चीज़ें आपके अनुभव से समझ आएगी, जैसे मैंने शायद आप इसी बारे में बात करें कि माइंड क्या है, हुँ, या ब्रेन क्या है, इंटेलेक्ट क्या है, ये सारी बात करी ना। हुँ, जब मैं बोलूँ कि इस किताब में ये डेफिनेशन है, साइकोलॉजी ये डेफिनेशन मेरा, मैं तो जानता ही है ना मन क्या है, बुद्धि क्या है। हुँ, हुँ, लेकिन जब आप अभ्यास कर रहे हो और जब आपको मन समझ आएगा, तो दुनिया की सारी डेफिनेशन खत्म है आपके लिए। हुँ, आप जो बोल रहे हो वो हकीकत डेफिनेशन। हुँ, हुँ। तो ये बात मुझे समझना पड़ा है, किताब को एक समय के लिए ठीक है, उसके बाद छोड़ के हमें प्रैक्टिस में आना, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आप आना चाहते हुँ, हुँ। नहीं, दिस इज़ सो ट्रू कि अनुभव ही एक सच्चा ज्ञान होता है। ये विवेकानंद जी का एक स्टोरी है कि जब वो बचपन में अपने माली मतलब वो काफ़ी तब अच्छी फैमिली से थे, तो वहाँ पे एक पेड़ होता था उनके घर के पास में। तो वहाँ पे उनके माली ने बोला कि बेटा यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे रात में भूत आता है। तो फिर उन्होंने ना उसको जानने के लिए वो रात भर वहीं पेड़ पे ही सोए। फिर वो आके अपनी मम्मी को बोलते हैं कि ऐसे-ऐसे मुझे माली ने बताया कि वहाँ पे कुछ रहता है और मैं वो देखने के लिए रात भर वहीं बैठा। तो उनकी माँ ने उनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया था कि जब तक आपके अनुभव में ना आए, तब तक वो सच्चा ज्ञान नहीं होता। तो अनुभव ही एक सच्चा ज्ञान होता है। तो वहीं से उनका क्वेस्ट भी जागा था कि भगवान को किसी ने देखा है क्या? वो सबसे पूछते रहते थे कि भगवान है, क्या नहीं है ना? तो हैं। वहाँ से वो इसमें एक रामाकृष्ण तक पहुँचे। छोटी चीज़ ऐड कर देता हूँ। जब हाँ। विवेकानंद के अंदर ये आया कि भाई मैं कौन हूँ? हुँ, भगवान से मिला दोगे क्या? हाँ, तो पहले बहुतों के पास जाते हैं, फिर जाते हैं वो रामकृष्ण परमहंस के पास, हाँ। ठीक है? तो उनका क्या सवाल था कि तू सच्ची में जानना चाहता है? हुँ, ये बहुत अद्भुत है, लोग इस पे ध्यान देते ही नहीं कि उन्होंने ये बात क्यों कही कि तू सच्ची में जानना चाहता है? हुँ, क्योंकि प्रश्न तो आपके पास भी है, प्रश्न तो बच्चे के पास भी है, हुँ, लेकिन वो प्रश्न मैंने शुरू में बात करी, वो यहाँ से नहीं है। पहला ही प्रश्न क्या पूछा रामकृष्ण परमहंस ने कि तू क्या सच्ची में जानना चाहता है, या सिर्फ बस बता दो और मैं कोई क्वेश्चन आंसर दूँ, तो उसके बाद एक और प्रश्न खड़ा कर दे, एक और प्रश्न हुँ, खड़ा कर दे। हुँ, तो अगर विवेकानंद वहाँ पे पहुँचे तो अंदर से वो प्रश्न था। और हुँ। दूसरी बात एक और बात बोलूँ, ये वेल फैमिली से आ रहे थे, ये पापा टीसी थे और रेलवे में मेरे हिसाब से, या मुझे लॉयर थे। हुँ, हाँ। शायद रेलवे में कोई वही शायद योगानंद परमहंस या उसमें कुछ ऐसी हाँ। कहानियाँ उनमें कहीं पे, ठीक है? हुँ, हुँ, तो जब वो वेल फैमिली से थे, उनके पास खाने की कमी नहीं थी, बायोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो रही थी, हुँ, बायोलॉजिकल कंप्लीट और सोशल कंप्लीट हुई, तब जाके वो वहाँ पे आए। हुँ। गरीब आदमी के पास इतना बड़ा वो क्यों पढ़ेगा? हाँ, हाँ, ये किंतु तो थे महावीर अमीर थे, ये बात हम सबको समझना चाहिए, लेकिन हम समझते नहीं हैं। अच्छा, अगर मैं हुँ, एक बात बताता हूँ, मैंने जो देखा ये सोशल मीडिया में, जो लड़ रहे हैं ना कि धर्म के लिए, हुँ। 25 साल के लोग हैं, बहुत 22, यंग। 23, 24, 25, 26, कुछ नहीं जानते, हुँ, ऐसा है नहीं।
लड़ने में लगे हैं। हुँ। अध्यात्म की राह यहाँ नहीं है। अध्यात्म की राह या तो आप बहुत अच्छी फैमिली से आ रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है मैंने हुँ। कमा लो, पहले जी तो लो लाइफ, तब सही। जाके अध्यात्म। नहीं अभी काफ़ी देखने को मिल रहा है कि ना स्कूल में लोग ये सब चीज़ें जानने के लिए और कहीं न ये भी आता है कि ना आप बस शो ऑफ करना चाहते हो कि ये मुझे पता है कि ये भगवद गीता का चैप्टर 63 या 62 है, इसका ये है, तो कहीं न कहीं एक शो ऑफ भी आता है कि इंस्टेड ऑफ लाइक एक्चुअल मीनिंग। बिल्कुल। बट यहाँ पे ना मेरे को एक पॉज़िटिविटी अगर देखना चाहें कि हाँ पॉज़िटिविटी कि एटलीस्ट लोग पढ़ने की इच्छा कर रहे हैं, समझने की इच्छा कर रहे हैं, तो व्हिच इज़ लाइक रियली गुड। अगर हम उनको वो नहीं कह सकते कि नहीं यार तुम शो ऑफ करने के लिए पढ़ रहे हो ये सब चीज़ें, एटलीस्ट आपका जानने का मतलब है। बिना पढ़े जो बोलता है ना कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, भगवद गीता में कुछ नहीं लिखा है एंड ऑल, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा उनको बोलने की हाँ, ज़रूरत है कि भई ऐसे 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 नहीं। लोग घूम रहे हैं, ऐसे अपने आप को नास्तिक बनाने वाले लोग घूम हुँ, रहे हैं। हुँ, लेकिन एक चीज़ है कि देखो, बच्चा अगर ऐसे करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कि वो पढ़ रहा है, उसको रट रहा है, वो रेफरेंस याद कर रहा है कि मैं अपने एक दिखा सकूँ भाई मुझे ये सब याद है। लेकिन एक अगर 50 साल का इंसान ऐसा कर रहा है और बस हुँ, वो भी यही चाह रहा है कि मैं लोगों को बस दिखाऊँ कि मुझे ये सब याद है, तो फिर तो हुँ, तुम मूर्ख हो। हाँ, ये बात तो हमको सबको माननी पड़ेगी कि तुम्हारी ये उम्र नहीं है कि तुम लोगों को दिखाओ, ये उम्र है कि भई इतने साल मैंने ज़मीन में काट दिए, हुँ, अब क्या ज़रूरत है, ये जानने की उम्र है। या तो अब एक फाइनल क्वेश्चन रखते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है कि जब स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज आ जाती है, जब हमें पता चल जाता है कि ये सब मोह-माया है, मोह-माया इन द सेंस हमें पता चल जाता है कि दुःख-सुख में एक एक ही भाव रखना चाहिए और हमें ऐसे कोई भी हमें कुछ बोल दे रहा है तो हमें ऐसे गंदे शब्द नहीं बोलने चाहिए, मतलब हमें एक अवेयरनेस आ जाती है बेसिकली। तो वहाँ पे इंसान क्यों ऐसा फ़ील करने लग जाता है कि मैं यहाँ सोसाइटी में जेलप नहीं हो पा रहा हूँ, मैं या फिर आपने जैसे बताया ना कि भागने की कोशिश करते हैं कि मैं दूर चले जाऊँ, सन्यास ले लूँ, इन सब लोगों के बीच में वो क्यों नहीं हो पाता जेलप? जैसे बहुत सारे आपने भी देखिए देखा होगा कि प्रिंसिपल आईआईटी बॉम्बे का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो बंदा है काफ़ी आईआईटी में उसने पढ़ाई करी, कितनी मेहनत करी होगी। फिर उसने सोचा कि नहीं अब मुझे छोड़ के मेरे को यहाँ आ जाना चाहिए कि यही एक एक्चुअल रियलिटी है। तो ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि मैं अब इस सोसाइटी में नहीं जहाँ जम पा रहा मटेरियलिस्टिक दुनिया में, तो मुझे अध्यात्म में चले जाना चाहिए? देखिए, यहाँ पे 2 तरह के पॉडकास्ट होते हैं। एक पॉडकास्ट होता है जो बहुत ऐसी बातें करता है कि जैसे आपने क प्रश्न पूछे तो उसके उत्तर भी एक अलग तरीके से होंगे। पहले हुँ, उसको समझ आ आता है, वो जान जाता है, इसलिए वो छोड़ देता है कि ये सब जो है वो मतलब के लिए मेरे पास एक ये वैसे पॉडकास्ट हैं जो बस कहना चाहते हैं कुछ, हुँ, जो उस चीज़ को अभी तक गहनता से समझे नहीं। ठीक है, अगर आपके प्रश्न को देखा जाए, जब उसको समझ आ जाता है कि सुख-दुःख में समान रहना है, तो जब तक उसे समझ आता है तब तक वो स्पिरिचुअल नहीं। इस बात की कि चीज़ को अगर दिखाया जाए हुँ, कि आपने कहा कि उसको समझ आ जाता है कि वो सुख-दुःख में समान रहे, या जलना नहीं चाहिए। आपको ये बात समझ है? हुँ, ठीक है, लेकिन आप अब नाटक करोगे, आपको दुःख हो रहा है लेकिन आप दिखाओगे अरे मैं तो या समान हूँ। हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है और हुँ, अधिकतर लोग इसी वज़ह से। 99.9% हाँ, लोग यही खींचते हैं, जो हुँ, स्पिरिचुअलिटी का खींचते हैं। हुँ। या आपको किसी ने गाली दी, मन में नहीं चल रहा, कृष्ण, कृष्ण, श्री कृष्ण। तो हाँ, उसने तारीफ़ करी, तो थोड़ा-सा ठीक है, हुँ, हाँ, भगवान कराता है। हाँ, मुँह से तो बोला भगवान कराता है, लेकिन अंदर से ये है कि मैंने किया। हाँ और यहाँ पे ये भी आता है कि है ना अगर वो पूजा-पाठ करते हैं या स्पिरिचुअली योगा वगैरह करते हैं अच्छे से, मेडिटेशन करते हैं एंड ऑल, तो वहाँ पे ना उनको सोसाइटल प्रेशर भी आता है कि अरे! मेरे को सब जानते हैं मैं मेडिटेटर हूँ, मैं योगा सिखाता हूँ, तो मैं कैसे गुस्सा कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हाँ, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ही देता हूँ, जब मैंने पहली ज़िंदगी में लाइव करी थी, एक व्यक्ति ने डिबेट की मेरी पहली लाइव, हुँ, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा पुतक कर रहा था। लेकिन आपको जब बहुत सारे लोग देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं, तो आपको वहाँ अगर वो शायद ये होता, जब मैं और वो होते और कोई ना होता तो हमारा रिएक्शन अलग होता। लेकिन हुँ, हमको एक अलग उसमें क्योंकि आप समाज में हमने एक अलग पक्ष वो दिखा रहे होते। हाँ, तो बहुत कुछ कर रहा था। अंदर से था कि इसे बोल दो भाई चुप हो जा, हाँ, बातें कर रहे हो तो। हुँ, लेकिन अब क्या था ये बोलना भी था, तरीका भी ऐसा रखना था कि कोई और उँगली ना उठाए। फ़ोन ही ना उठाए। तो बाबा लोग जो होते हैं उनकी अंदर से काम वासना भरी पड़ी है, लेकिन बाहर से दिखाएँगे कि भाई हम क्या हैं। साधु हैं। ये हम क्वेश्चन क्यों लाते हैं कि हाँ, उसको समझ आ जाएगा या वो ऐसा करना शुरू करेगा तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हुँ, समझ हम सब पत आपको भी आ गया ना कि भाई हमें समान रहना चाहिए, लेकिन रहना चाहिए ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। और ट्राई करोगे ये रह करने का तो ये भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है।
जब अपने आप ये घटित होना लग जाएगा, तब स्पिरिचुअलिटी प्रॉब्लम क्या होगी ना, 2 चीज़ें कि जय कृष्णमूर्ति के आधार पे बताता हूँ, अष्टावक्र गीता के आधार पे। ये जो है ये बहुत शुद्ध ज्ञान है। जय कृष्णमूर्ति ये बात कह रहे हैं कि भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, कोई राह नहीं है, बस समझ जाओ। पर क्या मैं बोल दूँगा तो आप समझ जाओगे? नहीं। तो जय कृष्णमूर्ति को समझना इतना आसान है कि मैं बोल दूँ कि बस सुख-दुःख में समान रहो, तो समझे नहीं ना, आप ट्राई करोगे। तो इसलिए हमें सहारा लेना पड़ता है अभ्यास का। बिना अभ्यास के जो बातें आपको लग रही हैं, जो समझ आ रही है, वो बात है ही नहीं। हमको ट्राई नहीं करना है सुख-दुःख में समान रहने का। तो ट्राई करोगे फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि अंदर से तो आपके मन में क्या है कि भाई मैं गुस्सा हो रहा है, क्रोध आ रहा है। ट्राई जो है ये पहली प्रॉब्लम चीज़ है। जैसे आप देखो स्कूल में तो काँटों के ऊपर लेट रहे हो, अलग बात है, पूरी कहानी खुल गई काँट से कि एक सुई होती है, तो मैं सुई के ऊपर खड़ा होऊँगा, तो मैं दुःख होगा, दर्द होगा ना। लेकिन मैं बहुत सारी सुई रखूँगा, तो मेरे स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो नहीं चुभेगा। तो एक पूरा वो की फिज़िक्स पता चल गई हम लोगों को। ये सारी चीज़ें करने से या और सारी कोई चीज़ें करने से कर्म ही हुआ। तो ये करना जो है ये बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि आप वो हो नहीं, आप वो बनने का नाटक कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी। उसने कहा कि सबके अंदर भगवान है, तो एक पेशेंट आया, उसके दाँत में बहुत से कीड़े लगे हुए थे, उसके चेहरे से बीप निकल रहा था, बहुत अजीब-सा था। तो मेरे को घृणा हो रही थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, इसके अंदर वही है जो मेरे अंदर है। तो क्या है, वो डॉक्टर जानती नहीं है कि इसके अंदर वो है जो मेरे अंदर है, लेकिन ड्रामे कर रही है, अपने आप को संतुष्ट कर रही है, अपना उल्लू बना रही है कि इसके अंदर ही वो है। ये अध्यात्म नहीं है, इस बात को समझिए। सुख-दुःख में समान रहने की कोशिश करना ये अध्यात्म नहीं है। आपको जब पता चल जाए कि इसके अंदर वो है, जब तब तक आपने अपने अंदर का नहीं देखा, दूसरे अंदर भगवान के अंदर देखोगे। हमें आप हमारे परिवार ने बताया ना कि सबके अंदर वही है, वही ईश्वर है, हर कण में है। मानते हो, जानते हो। इसका ये एक प्रॉब्लम और इसका एक और एग्ज़ाम्पल है, मैंने उपनिषद में कहीं पढ़ा था कि वो एक आदमी होता है, उसका मतलब एक शिष्य होता है, उसके गुरु ने उनको समझाया होता है कि सबके अंदर गुरु भगवान है। तो वो जा रहा होता है एक जगह पे और हाथी सामने से आ रहा होता है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि भागो, भागो, हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है। तो वो बोलता है कि अरे मेरे को तो मेरे गुरु ने समझाया है कि सब में भगवान होते हैं। तो वो हाथी में भी तो भगवान है। तो वो हाथी आता है, उसको मार देता है। फिर जब वो लेटा होता है अपने बेड पे, तो गुरु आते हैं और उनको बोलते हैं कि अरे तूने इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया? तो वो बोलता है कि आपने तो बताया था सब में भगवान होते हैं। तो उन गुरु यही बोलते हैं कि अरे तुझे पता है सब में भगवान है, उस हाथी को तो नहीं पता। तो ये ये तो था। चीज़ चली है, जैसे कि मैं बताऊँ, कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हुँ। रेपिस्ट के अंदर ही भगवान है। हाँ, अरे, दिस इज़ वेरी आप बैड। क्या आध्यात्मिक व्यक्ति हो? नहीं ना, हुँ, तो आप बस सुनी-सुनाई बातों को बस मारे इधर से उधर। कि हुँ, रेपिस्ट को के अंदर भगवान है, रेप भी भगवान कराता है, ऐसी बातें मैं बता रहा हूँ कि हिंदू हुँ, धर्म के नाम पे सब चीज़ें चल रही है। हाँ, किसी को मर्म नहीं पता, लेकिन बस मैंने वही बात है ना, हाथी वाली बात बोल दी कि तेरे हुँ, को पता है, तेरा अनुभव, पहली बात तो जो शिष्य जा रहा था उसका अगर अनुभव होता तो वो ज़रूर हटता, अनुभव भी नहीं था, बस गुरु की बात को मानते हुए चल रहा मानते था। हुए चल रहा तो था। मानना जो है थोड़ी ये है कि हुँ, मान लो, लेकिन फिर उसके बाद जान। हुँ, अब मानना जब बोलता हूँ तो श्रद्धा वाले की बात करता हूँ, विश्वास बुद्ध का नहीं बात करता। श्रद्धा मतलब कि गुरु का वो सत्य होगा, मेरी हाँ, श्रद्धा श्रद्धा में अंधविश्वास नहीं होता। हुँ, विश्वास अंधविश्वास बनता है, श्रद्धा अंधविश्वास नहीं बनती। हुँ, धीरे धीरे समझना। उसके हुँ, बाद एक जो इसके आगे का जो उसका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, हुँ। कि क्यों लोग घर छोड़ देते हैं, क्यों उनको ऐसा भाव आता है। मैं फिर से ये फिर बोल रहा हूँ, जो लोग घर छोड़ रहे हैं, सब चीज़ से भाग रहे हैं, वो आध्यात्मिक लोग नहीं हैं, वो प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, वो दुखियारे हो सकते हैं। जब मैं आध्यात्मिक हो ही गया, हुँ, मैं जान ही गया, तो मैं क्यों भागूँ? मुझे तो जंगलों में तो दिखाई दे रहा है, मुझे तेरी माँ पे दिखाई नहीं दे रहा हूँ, हुँ, अपने पिता पे दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात कर रहे हो यार? हुँ, कि तुम्हें अपने गुरु में तो परमेश्वर दिखाई देता है, लेकिन माँ-बाप में परमेश्वर नहीं दिखाई देता। कई लोग बोलते हैं कि माँ-बाप परमेश्वर नहीं होते, ये नहीं होते। हुँ, जो तुम्हें अपने अंदर नहीं दिखाई दिया, माँ-बाप के अंदर नहीं दिखाई दिया, 100 किलोमीटर तुम्हें एक मूर्ति में दिखाई दे रही है क्या? हुँ, मतलब तुम्हारे परमेश्वर ऐसे हैं कि वो उधर तो है, लेकिन उधर नहीं है। अब जो हुँ, परमेश्वर एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है, तो परमेश्वर किस बात का? सही बात है। भगवान सिंपल सी डेफिनिशन है कि वो हर जगह होगा, सर्वव्यापी होगा। हुँ, तो वो भटके हो सकते हैं, दुखियारी हो सकते हैं, क्योंकि आपके मन में, मेरे मन में, कई लोगों के मन में कितनी बार आया होगा कि घर हुँ, छोड़ देता हूँ।
आत्महत्या का ख्याल भी आया होगा, हकीकत तो ये है। हुँ, तो कितना ही बोले, कई बार आत्महत्या का ख्याल आ रखा है। हुँ, ये विषय आपको समझे, वो आपके मन में इसलिए आ रहा है, आप उस वक़्त दुखी हो और दुःख के कारण लोगों ने संन्यास ले लिया और संन्यास का मतलब तो जान गया। वो एक मैं बोलता हूँ, रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक किताब है, उसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि बुद्ध जब पहुँचे तो बुद्ध की वाइफ ने उनसे पूछा कि जो तुम्हें मिला क्या तुम्हें घर में नहीं मिल सकता था? हुँ, बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी कौन-सी चीज़ है कि जो मतलब 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जंगल में है लेकिन यहाँ पे नहीं है? परमेश्वर वहाँ पे मिल जाएँगे लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे। हुँ, सोचने वाली बात है ना, मतलब तुम्हारे परमेश्वर परमेश्वर कैसे हैं? इतने से हैं कि जंगल में हुँ, रहते हैं लेकिन घर में नहीं रहते। yeah, that's so true. आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं छोड़ेगा, भटका हुआ व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति छोड़ सकता है एक बार के लिए, लेकिन जो जानता है, जो आध्यात्मिक हो ही गया है, वो नहीं। हुँ, हुँ, हाँ, ये बोल सकते हैं कि जब हम दुखी होते हैं तो घर क्यों छोड़ सकते हैं, तो दुखी है, समझ आया कि हाँ, नहीं आ रहा, घर वाले नहीं समझ रहे, छोड़ देते हैं, लेकिन उसको हम आध्यात्मिक नहीं कह सकते। दिस इज़ सो ट्रू। तो फिर उसका मतलब उसपे इंटरप्रिटेशन हुआ क्या कि बुद्धा से जब पूछा गया कि आपको उनकी वाइफ ने पूछा? बिल्कुल, अच्छा, जब कुछ और से बताता हूँ, आपको जिसका जवाब आज तक नहीं मिले। अच्छा। द्रौपदी प्रश्न पूछती है, जब मेरा पति गुलाम हो गया था, तो एक गुलाम को क्या हक बनता अपनी पत्नी को कुएँ में लगाने का? तो कोई प्रश्न नहीं है। श्री कृष्ण से पूछा गया, भीष्म पितामह से पूछा गया, कोई प्रश्न नहीं है। हुँ, ठीक है? बहुत सारे प्रश्न ऐसे खड़े होते जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला बुद्ध से पूछा गया कि भाई तू क्या घर में नहीं पा सकता था? कोई हुँ, अब जवाब नहीं इसका, कोई जवाब नहीं है। हुँ, पति के प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। द्रौपदी का कीचक के द्वारा भी उसका अत्याचार हुआ, हुँ, बैठे हुए थे, हुँ, कोई जवाब नहीं है। साड़ी उठाई जा रही थी, कोई जवाब नहीं है। हुँ, कई सारे प्रश्नों के कोई जवाब नहीं, क्योंकि इसका जवाब हो ही नहीं सकता। कौन हुँ। दे? बट ये यहाँ पे सिंपल सी बात है आपके। हाँ, हाँ, बट यहाँ पे ये नहीं आता कि मतलब हमारे जो ग्रंथ हैं वो लिखे हुए हैं एक अलंकार्स यूज़ हुए हैं काफ़ी, इसको हिंदी में बोलते हैं मेटाफर्स होते हैं ना जिनका आप समझाना कुछ और चाहते हो बट इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। जैसे ये बोलते हैं ना कि आपको साँप सूँघ गया क्या? तो एक्चुअल में तो हुँ, साँप थोड़ी ना सूँघता है बट ये एक 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 काइंड ऑफ एक समझाने का होता है कि आप स्टिल हो गए हो, आप डर गए हो काइंड ऑफ। तो ये सब नहीं होता जैसे मैं सुंदरकांड के बारे में पढ़ रही थी कि क्या एक्चुअल मीनिंग है सुंदरकांड का। तो मुझे समझ आया था कि वो 3 जो राक्षसनी मिली थी उनको तो उनका सत्व, रजस और तमस से भी एक लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सब नहीं हो सकता है क्या? कि लेकिन हाँ, आई रियली इंटरेस्टेड टू लाइक नो कि बुद्धा ने क्या आंसर किया या लोगों ने कैसे इंटरप्रेट किया है इसको? उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, उनके आंसर ना देने का ही तात्पर्य ये था कि हाँ, वो में भी पाया जा सकता कि वो क्या? था, घर में भी पाया जा सकता था। हाँ। कई बार आपकी खामोशी बहुत कुछ बताती है। अब कई लोगों ने बोल दिया कि कुछ है, मुझको जो कहते हैं कि बुद्ध ने ईश्वर के बारे में बोला कि नहीं है, लेकिन ईश्वर कभी हुँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर है और कभी ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं। हुँ, कुछ नहीं, आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोला। हुँ, बात इसलिए नहीं कही जाती क्योंकि ये बात आपको अपने अनुभव से समझनी पड़ेगी, और जो आपने बात कही कि जो उन्होंने एग्ज़ाम्पल यूज़ किए हैं, क्या हुँ, उसको हम बेहतर समझ रहे हैं कि नहीं? पहली बात, ये भारत में पंडितों, बाबा बाबा, मत ये बहुत बुद्धिमान लोग हुए हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। हुँ, ने ही जातिवाद को बहुत बढ़ावा दिया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। हुँ, बहुत सारी चीज़ है जो मैं जानता हूँ कि इसका अर्थ वो नहीं है, लेकिन मैं उसका अर्थ फिर भी वो नहीं ले सकता। क्योंकि मैं हुँ, बोलूँगा तो समाज मुझे गाली देगा। या, हुँ, इस बात को समझना, कई बातें मैं चाहकर भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं उस बात को समझ सकता हूँ कि हुँ, दूसरा व्यक्ति उस जो जैसे ही मैंने ये बात बोली, वैसे ही वो उसका अर्थ कुछ और ले लेगा। कुछ और ले लेते हैं। धर्म का जो मर्म है, हुँ, उसकी जड़ है, वो हम लोग नहीं जानते। हुँ, एक-एक चीज़ का मतलब बहुत कोई बातें किस तरीके से कहा भाषा, तो हम भाषा जब वो बोलते हैं, कैसे कैसे बोलता है, तो वो भाव का मतलब है। ऐसा गीता में लिखा हुआ कि उसका मतलब भाव है। हुँ, या तो समझना पड़ेगा, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। हुँ, एक वर्ण संकर बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। हुँ, उसके मर्म को नहीं जानता और ना मैं उसका सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं पूर्णतः उसका खंडन करना चाहता हूँ, क्योंकि 100 साल पहले जो चीज़ चलती है, वो नहीं चल सकती। एक तो आपने सही बोला कि बहुत सूक्ष्म होते हैं वो चीज़ें, लेकिन कई चीज़ें तो हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कुछ भी बताने का प्रयास करो, उसका अर्थ ही गलत जाएगा। तो अगर आप चाहते हो
को आप मान रहे हो, आप वो बिल्कुल एक सही तरीके से जाए। हुँ, कई चीज़ों को तो आपको भी मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि भई इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ये गलत। हुँ, कई बार समाज के साथ आपको थोड़ा चालाक आपको नीति खेलनी पड़ती है, नीति का का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए आप बिल्कुल ऐसे हो ना कि यहाँ पे बात नहीं कर, यहाँ बोल दी, फँस हुँ, जाओ, हुँ। चालाक बनो। या दिस इज़ सो ट्रू। समय के साथ हर चीज़ को मॉडिफ़ाई करते रहना चाहिए। अम, या तो और आपको ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे कि जो कि लोग अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं। तो हाँ, एक और चीज़ मुझे बोलनी थी। तो भागवत गीता में एंड में जब खत्म हो रही होती है चैप्टर 18 तक आते-आते, तो अर्जुन है ना कृष्ण भगवान को ये बोलते हैं कि आपने मेरे को बहुत कुछ बताया, जो भी मेरे अंदर से क्वेश्चन्स आ रहे थे, वो आपने उनका बहुत अच्छे से आंसर किया। बट ऐसा हुँ, कौन-सा एक क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपसे नहीं पूछा और आपको लगता है कि वही सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है और वही एक्चुअल में मतलब ज्ञान होता है, वही इंसान को अपनी लाइफ हुँ, में लगाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान बहुत अच्छा बोलते हैं उनको, वो बोलते हैं कि हुँ, जो भी मैंने अभी तक तुम्हें सिखाया, वो सबको भूल जाओ। एक हुँ। भक्ति है, जो जो कि सबसे परम ज्ञान है। तो वो सरेंडर कर दो बस मुझे। तो वो था और ना मेरे को ना कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम लोग इतना ज्ञान तो ले लेते हैं, हम लोग इतना समझ लेते हैं, बट एक सरेंडर का भाव जो आ जाता है, तो वहाँ पे ना आपका ये सब ज्ञान भरा कहाँ का भरा रह सरेंडर है? जाता है। पर बात ये है कि कहाँ सरेंडर है? बात हाँ। हमने इस समाज ने हमें बता दिया कि भक्ति योग बहुत सरल है। आपको देखा होगा ना बाबाओं को बोलते हैं कलयुग में भक्ति बहुत सरल है। हुँ, कहाँ सरल है? हुँ, मज़ाक है, मस्ती है, क्यों भक्ति? हुँ, भक्ति जो आप समझ रहे हो वो भक्ति नहीं है। तुम्हारे मन का हो जाए तो श्री कृष्ण को आप याद भी नहीं कर रहे हो और जब दुःख में हो तो तुम श्री कृष्ण के पीछे भागते जा रहे हो। मंदिर में हुँ, जा रहे हो कि मैंने तो अच्छा किया। हुँ, भक्ति क्या है? भक्ति नाम प्रेम विशेष। नारद कह रहे हैं कि प्रेम का उच्चतम रूप जो है भक्ति है। सा तस्मन् परम प्रेम। हुँ, प्रेम का उच्चतम रूप भक्ति है। ये प्रेम वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम को आप समझ रहे हो, हमें तो प्रेम भी नहीं होता। हुँ, लगाव है। जिसको आप अपना प्रेमी मान रहे हो, कल के दिन उसका चेहरा जल जाए, कुछ हो जाए, आपको कमा के ना दे सके, हुँ, कोई काम तब का नहीं होता। ये हुँ, हकीकत है। जब हुँ, तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, वो जो भक्ति जब बात होती है ना, हुँ, भक्ति देखो एक है कि मैं आपको बोलूँ हठ योगा है, आपको हुँ, पद्मासन लगा के बैठे रहना। हुँ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पद्मासन लग जाएगा। हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे-ऐसे आसन बना के दूँगा, ऐसे-ऐसे टेक्निक बताऊँगा जिससे आप 4-4 घंटे बैठ जाओगे। कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, श्वासों में ध्यान देना, नो डाउट बहुत मुश्किल काम होता है कि 5 मिनट लगे, पर अभ्यास करोगे तो काफ़ी लंबा समय चल जाएगा। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ये। हुँ, कि मैं आपको बोलूँ कि आप प्यार करो, हुँ, कैसे करो? हुँ। ज़बरदस्ती करोगे नहीं काम को, लेकिन कोई प्यार क्या है? कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है या कोई हाँ, चीज़ है? हुँ, प्यार एक अनुभव है, वो अंदर से आता है। हुँ, एक कोई चीज़ करनी है तो हम करने वाले में तो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं कि मैं ऐसे बैठे रहूँगा 4 हुँ, घंटे तक। हुँ, मैं अगर ठान लूँ आराम से बैठ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ प्यार करो, प्यार एक तो ऐसा है कि कोई दिख नहीं रहा, हुँ, माइंड कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है? वो क्या अब कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो पता नहीं। हुँ, तो भक्ति वो आंतरिक अनुभव से उत्पन्न होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ पे समर्पित हो जा। हुँ, कई लोगों ने इस भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग को अलग-अलग कर लिया है, लेकिन बहुत गहराई से देखो तो वो तीनों एक ही है। मतलब है तू अकर्ता हो जा, तू ये समझ ले कि हकीकत में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ भी हिला रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हिल रहे हैं, गुण है, हुँ, कुछ वो कर रहा है। ये जा बात आप समझ आता हो और ये बोलने वाली बात नहीं, ये बोल के हमने लगा कि हाँ, भाई बुद्धि को लगा हाँ, ये सही बोला, हुँ, अनुभव, अनुभव। वो भक्ति। भक्ति मतलब इतनी सरल नहीं है क्योंकि वो जब तक आंतरिक अनुभव नहीं आएगा, एक होता है कि हम समर्पित कर देते हैं श्री कृष्ण को, भक्ति तो जीसस क्राइस्ट के प्रति भी है, हुँ, मोहम्मद के प्रति भी है। लेकिन भक्ति वो है जो आप पूर्णतः समर्पित, उसके बाद फिर ये अगर समर्पित हो और हकीकत में भक्ति उतर गई, तो फिर कोई सुख-दुःख तब भी नहीं कोई सुख-दुःख क्योंकि वो योगी की ही परिभाषा है, हुँ, भक्ति योग। वो सुख-दुःख से परे, हाँ, वो कोई मत आसान है, लेकिन वो भाव उत्पन्न हो गया तो फिर आसान है। और पद्मासन ये सब लग गया, श्वासों में ध्यान लगे तो हट योगा आसान। हुँ, जो हर किसी के लिए अलग-अलग मार्ग है, इस बात को समझे। हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग मार्ग है, वो देखना पड़ेगा करना क्या है अपने हिसाब हाँ, या दिस इज़ सो ट्रू। तो वही एक अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि तो आपने और ऐसे क्वेश्चन सुने कि जो लोगों को ऐसे एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आते हैं
कि व्हाट इज़ हमने तो बहुत क्वेश्चंस कवर कर लिए, बट आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हों? हर दिन कहीं न कहीं एक मैसेज तो आ ही जाता है हाँ, इंस्टाग्राम में तो कि बहुत ही मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता हूँ, मैं हुँ, क्या करूँ? क्या है ज़िंदगी का वो फलाना-फलाना। हुँ, बात सारी ये है कि अधिकतर क्वेश्चन तो वही बच्चे वाले हैं जो मैं बात कर बोल रहा था कि हुँ, प्रश्न तो होता है, लेकिन हुँ, मैं उत्तर दूँ तो उसके बाद एक और प्रश्न होता है, फिर हुँ, एक और प्रश्न होता है, फिर एक और प्रश्न होता है। हकीकत में जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर वो अपने साथ लेके घूम रहा है। हुँ, और जब मैं बोलूँ कि सैटिस्फाइड अभ्यास करो, तब हुँ, सब भाग जाते हैं। हुँ, आपको फिर कहता हूँ सारी बात अभ्यास की है। अभ्यास और वैराग्य जैसे कृष्ण भी बिल्कुल बोलते हैं। अभ्यास, हुँ, वैराग्य, अभ्याम का निरोध। ये हाँ, अभ्यास और वैराग्य ही है। तो अभ्यास की तो काफ़ी बात कर ली, बस एक वैराग्य और समझा दो कि वैराग्य कैसे डेवलप किया जाए? देखिए, वैराग्य डेवलप नहीं किया जाता, तो कई सारी जो है ना वो शब्द क्या है वो क्योंकि हम उस समाज में हैं इसलिए वो चीज़ हमने कई सारे आपने प्रश्न पूछे कि हम कैसे सुख-दुःख में समान रहे। क्योंकि हुँ, समाज में है ये आता है कि डेवलप किया जाए, ये हाँ, डेवलप शब्द भी गलत हुँ, है। डेवलप नहीं किया जाता, हुँ, वैराग्य होता है और अच्छा, वैराग्य कब होगा जब आप सबसे ज़्यादा उदासीन भाव में रहोगे, ओह! जब आप भोगी होगे। हम हुँ, भोग थोड़ा रहे हैं, वो कौन चीज़ हमने आपने पूरी भोग ली। आप हुँ, खाना भी अच्छे से नहीं भोग खा हुँ, लिया, ध्यान फ़ोन में लगा हुआ, भोग इन द सेंस क्या हो गया, आप हर एक चीज़ को मस्त तरीके से जी रहे हो, समझ आया कि यार आज खाना बहुत बढ़िया था, आज पिज़्ज़ा खाया, कल भी पिज़्ज़ा खाता हूँ, परसों भी पिज़्ज़ा खाता हूँ, 4-5 दिन बाद आपको पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं मन होगा, नहीं तो करेगा। आपका वैराग्य रहता है, लेकिन वो वैराग्य क्षणिक है। फिर क्योंकि एक मेमोरी बनी हुई है, हाँ, फिर आप पिज़्ज़े को देखोगे तो क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा हाँ, रिलीज़ होगा हाँ, और बस पिज़्ज़ा खाने का मन होगा। हाँ, जब आपको ये बात समझ आएगी कि ये सब हो रहा है, कि भाई हुँ, मैंने रात में खाया, मेरा मन नहीं हुआ, उसको क्षणिक वैराग्य मैं कह रहा हूँ। अच्छा, फिर आपने 20 दिन बाद देखा, 20 दिन बाद आपके फिर मन आया, फिर हुँ, आपने 7-8 दिन खाया, फिर देखा। जब आप ये बात समझ जाते हो हुँ, कि यार ये बस हार्मोन का खेल है, आप अपने आप को हार्मोन से अलग कर लेते हो, हुँ, उसी क्षण वैराग्य। जब आप ओह! समझ जाते हो कि भाई ये बॉडी का खेल है, ये मैं हुँ, नहीं हूँ और हाँ, आप थक जाओगे। कोई गाना होता है, हुँ, आप एक गाने को सुन रहे हो, आपने 10 दिन सुन लिया, 20 दिन सुन लिया, चौथे मतलब फिर उसके बाद तो खत्म हो जाता है ना, फिर दूसरा गाना सुनोगे। हाँ, उस ये वैराग्य का क्षणिक अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन मूल वैराग्य क्या है? हमको समझ आ गया कि यार ये भी सुन लिया, इससे आनंद तो मिलता है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही जो मैं चाह रहा हूँ। हाँ, हम तो चाह रहे हैं तभी तो अलग-अलग गाने सुन रहे हैं, हुँ, अलग-अलग हुँ, वीडियो। तो वो जो हुँ, चाह रहे हैं, वो मोक्ष के बाद हुँ, जब समझ आते हैं, जैसे ही ये बात समझ आएगी कि मुझे कुछ और चाहिए, इन सारी चीज़ों से वैराग्य। वैराग्य मतलब दृष्टं हुँ, सविकृष्य वितृष्णस्य वशीकारत्वेन वैराग्य। हुँ, देखे और सुने हुए विषयों में वितृष्णा का अर्थात लगाव का ना होना, ये वैराग्य। ओह, वाव! तो बेसिकली जब अंडरस्टैंडिंग जो अवेयरनेस जो बढ़ जाएगी कि हाँ, ये सलाइवा आ रहा है या ऐसा मेरा मन कर रहा है, मुझे ये सुनने का मन कर रहा है, ये देखने का मन कर रहा है। इसकी जब अवेयरनेस आने लग जाएगी तो आप ईज़ी हो जाएगा बिल्ड करने के लिए कि वैराग्य को। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वाह! अवेयरनेस भी ना आए तो अगर आप ये बात समझ ही गए हो कि भाई ये हर वक़्त होता है कि पिज़्ज़ा हुँ, खाता हूँ, फिर हुँ, मेरा मन खा जाता है, फिर हुँ, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर मन होता है। एक प्रोसेस जब चलती रहती है और एक प्रोसेस के बारे में आप समझ जाते हो। हाँ, तो हुँ, तो वही अनमोल और कोई क्वेश्चन लास्ट नोट पे खत्म करें तो? हमने सारे विषयों में बातें कर ही ली है बात अब कर ही लिया है, लगता है। हाँ, काफ़ी बात कर लिया। सो या थैंक यू सो मच अनमोल फिर से आने के लिए और अपना ज्ञान शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। तो अभी और काफ़ी धन्यवाद। विषयों पे हम लोग आएँगे, जैसे कि आपने बताया कि योग भी आप करते हैं, तो योग पे मेरे को रियली इंटरेस्टेड है कि उस पे वी कैन कम अप विद सम पॉडकास्ट। योग में हाँ, चलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डूइंग दिस फॉर अस। थैंक यू।